हमने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। खाना पीना, घर मकान, जमीन जगह, खेती बाड़ी, बिजनेस, सनअत, हिरफत, डॉक्टर, इंजीनियर, मेडिकल साइंस पढ़ना, इंजीनियरिंग करना, ये सारी चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और जिंदा रहना जरूरी है खुदा की इबादत के लिए। इसलिए आदमी जब इस पॉइंट पे गौर करता है कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम दिया है और इस अक्ल का इस्तेमाल करते हुए हराम और हलाल, जायज और नाजायज में ये फर्क पैदा करता है, तब यह इंसान शरीर नहीं बनता, अपनी पेशानी जमीन पे झुका के कहता है, रब्बना इलाही, तूने इस दुनिया को बेकार नहीं पैदा किया, मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने इस दुनिया को बेकार नहीं पैदा किया। अक्ल बढ़ती जाती है, सजदा बढ़ता चला जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से साहब गुलजारी लाल नंदा हैं, मोरारजी देसाई हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, चंद्रशेखर हैं, वीपी सिंह हैं। ये सारे नाम हैं जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुए। और हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले 150 साल अंग्रेजों का शासन रहा। उसमें साहब लॉर्ड कर्जन है, माउंट बेटन है, ये सारे के सारे इंडिया के गवर्नर है। उससे पहले यहाँ मुगल बादशाह की सल्तनत थी। मुगल में सबसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे। उसके बाद फिर उससे पहले के आप ले लें साहब, हुमायूं है, बाबर है, अकबर है, साहब लोधी है, शेरशाह सूरी है। कभी मुगल एम्पायर रहे हैं, कभी लोधी एम्पायर रहे हैं, कभी गौरी एम्पायर रहे हैं। ये सब रहे हैं अभी 1000 साल के अंदर। और फिर जब से ये दुनिया बनी है, हर इलाके के अलग अलग लोग रहे। मगर आपको मैं कहता हूँ, कहाँ है लोधी, कहाँ है शेरशाह सूरी, कहाँ है शहाबुद्दीन गौरी, कहाँ है महमूद गजनवी, कहाँ है अशोका, कहाँ है हुमायूं, कहाँ है बाबर, कहाँ है अकबर। वह लोग अपने वक्त के शहंशाह थे, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनके आगे पीछे 70,000 नौकर गुलाम चलते थे। उनके पास 1,000 घोड़े की सवारी होती थी। अभी जैसे कोई नेता आता है, 10 कार आगे 10 कार पीछे चलती है, उसी तरह ये वो इंपायर थे जिनके आगे पीछे 1,000 घोड़े चलते थे, जिनके आगे पीछे ऊंट रहा करते थे। अक्लमंद को अल्लाह ने अकल दिया है ताकि दूसरों से इबरत हासिल करे, न कि वह सिर्फ हा हा करे, हंसता रहे। बेवकूफ हंसता है और बेवकूफ को पता भी नहीं होता कि मैं क्यों हंसता हूं। और अक्लमंद हंसता भी है और रोता भी है, तो हंसने में भी हिकमत बिना है और रोने में भी हिकमत बिना है। आपने सुना होगा, अफलातून बहुत बड़े फिलोसफर थे। उनसे किसी ने आके बोला कि फलां शख्स आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। वो परेशान हो गया, सर पे हाथ रख के बैठ गए, साहब वो मेरी तारीफ कर रहा है। सामने वाला बंदा बोला, हर आदमी अपनी तारीफ से खुश होता है, लेकिन आप की तारीफ उसने किया तो और आप गमगीन हो गए, फिक्रमंद हो गए। कहा हाँ हाँ, मैं फिक्रमंद इसलिए हूं कि जो शख्स मेरी तारीफ कर रहा है वो शख्स अहमक और नादान है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मुझसे कौन सी ऐसी नादानी हो गई जो उस नादान को पसंद आ गई। मैंने कौन सी ऐसी नादानी की जो उस नादान को पसंद आ गई। क्यों? कानून और कायदा कुल्लिया यही है कि जब तक नादान से नादानी नहीं करो, उस वक्त तक नादान को पसंद नहीं आता। और फिर मैं ये सोच रहा हूं कि वह नादान मेरी कौन सी नादानी को देख लिया जो वो पसंद कर रहा है। आजकल अक्सर लोग उसी कबीले के हो गए, जो जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह का ज़र्फ होता है, उसी तरह की बातें वो पसंद करना चाहते हैं। अपनी बुराई की तनकीद कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता, अपनी इस्लाह कोई पसंद नहीं करता, अपनी बदअमली की तनकीद कोई पसंद नहीं करता है। बदअमली की तनकीद सुनना यह तबीयत पे बहुत गिरा गुजरता है। जैसे मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, अगर कोई शख्स मुझे कहता है कि नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है, ये मेरी तबीयत पे बड़ा गिरा गुजरता है। ये मुझको क्यों समझा रहा है? मैं पैसा वाला हूं, मैं अक्लमंद हूं, ये मुझको क्यों कह रहा है? तबीयत पे गिरा गुजरता है वास। और यही पहले के लोगों के दिल पर भी गुजरता था। अब उन लोगों की ताकत के बल पे समझाने वाले को गाली दे दिया करते थे, समझाने वाले को मार दिया करते थे, समझाने वाले के घर में आग लगा दिया करते थे। जैसे बहुत सारे पैगंबरों को लोगों ने कत्ल कर दिया, बहुत सारे वलियों को लोगों ने ज़बह कर दिया, बहुत सारे समझाने वाले फाइजीन को लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया, अंबिया कराम के घरों में आग लगा दी, अंबिया कराम को लोगों ने ज़बह कर दिया। क्यों? वो टका मांगते थे? नहीं मांगते थे। वो खाना मांगते थे? नहीं मांगते थे। खाना नहीं मांगते थे, मगर लोगों ने उन्हें ज़बह कर दिया।
वो एक पैसा नजराना नहीं मांगते थे, सिर्फ चाहते थे कि सामने वाला आदमी जन्नती हो जाए, लोग कुफ्र और शिर्क से बच जाएं। लेकिन बदले में लोगों ने क्या दिया? गालियां। बदले में लोगों ने क्या दिया? घर में आग। बदले में लोगों ने क्या दिया? कत्ल। ऐसा नहीं कि आज के दिन में साहब मौलाना साहब समझाते हैं, मौलाना साहब में अमल नहीं रहा इसलिए बात में असर नहीं रहा। तो वह लोग जो अमल का पैकर थे, वह लोग जो अल्लाह के महबूब थे, वह लोग जो नबी और रसूल थे, जो एक लम्हा भी जिसका वक्त बेकार नहीं गुजरता था, वो उनको लोगों ने गालियां दे दी, उनके घर में आग लगा दी, उनको लोगों ने पागल और मजनू कह दिया। इसका मतलब है कि ये कायदा है कि समझाने वाला चाहे जितना भी नेक रहे, लेकिन जो सामने वाला आदमी अगर उनका दिल सख्त है, उनका दिल अंधा हो चुका है, उनका दिल पत्थर हो चुका है, तो हजार समझाने वाला नबी और रसूल रहे, उनकी बोली उस पत्थर दिल पे असर नहीं करती है। तो इसमें वाज का कसूर नहीं है, इसमें आलिमे रब्बानी के समझाने के अंदाज का कसूर नहीं है। कसूर यह है कि वो जमीन पथरीली है, वो जमीन संगलाख है, वो जमीन हार्ड है जिसमें पानी असर नहीं करता है। पत्थर पे पानी गिरा, ढलक के नीचे गिर गया, पत्थर सूखा का सूखा रह गया। इसलिए ये न कहें कि साहब समझाने का अंदाज बुरा है, ये कहें कि मेरा दिल इतना सख्त क्यों है कि जिसमें नसीहत नहीं उतर रही है और नसीहत का पानी इसको जरखेज नहीं बना पा रहा है। तो उनको कोसने के बजाय इसको कोसा जाए, अपने दिल को कोसा जाए। उनको कहने के बजाय अपने दिल को जिंदा करने का सामान किया जाए, ताकि दिल जो मर गया है वो जिंदा हो जाए, दिल जो सख्त हो गया है वो नरम हो जाए। तरीका है कि जब जमीन जल जाती है, बारिश रुक गई, खेत सूख गया, अब उसमें कोई फसल पैदा नहीं होगी, तो अब उसमें फसल पैदा करने के लिए उस जमीन को सैराब कराया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, बारिश होती है, जमीन नर्म होती है, जमीन सरखेज हो जाती है। अब उसमें दाना डालो, फिर वहां से पौधा निकलता है और लहलहाती हुई फसल निकलती है। इसका मतलब है कि मुर्दा जमीन को जिंदा करने के लिए पानी चाहिए, और जब पानी पड़ता है तो जमीन जिंदा हो जाती है। फिर जब फसल पैदा होती है, उसके बाद कुछ दिन तक लगातार पानी नहीं पड़ा तो फिर खेत मर जाता है, जमीन मर जाती है, फिर उसको जिंदा करने के लिए पानी चाहिए। एक बार अगर खेत में पानी पड़ा वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगी ऐसा नहीं है, उसे वक्फे वक्फे से पानी चाहिए। ठीक उसी तरह यह दिल एक खेत की मानंद है, यह दिल सूख जाता है, यह दिल जल जाता है। जब दुनियादारों की महफिल में बैठे तो दिल अंधा हो जाता है, जब बेनमाजी का चेहरा और शक्ल देखें तो दिल आदमी का मर जाता है, जब शराबी पापी डकैत और चोर के पास रहे उनकी बोली सुने तो जन्नत और आखिरत की सारी फिक्र मिट जाती है, दिल मर जाता है। तो अब जब दिल मर जाता है तो शरीयत ने उसका इंतजाम किया है, उसका इंतजाम ये किया है, ये दिल मरे हुए दिल को जिंदा कैसे किया जाए। जैसे मरा हुआ खेत, उसके लिए पानी चाहिए, तो मरे हुए दिल के लिए भी नसीहत का पानी चाहिए। अब वो नसीहत का पानी कैसे होगा? ये जलसा तो साल में एक बार हो रहा है, तो एक बार जलसा होने से ये दिल जिंदा हो जाएगा? साल में एक बार पानी पड़ने से खेत में 4 फसल पैदा हो जाएगी? नहीं, वो तो जलसा एक बार हुआ, खत्म हो गया। शरीयत ने इतना जबरदस्त इंतजाम किया है कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जुमा की नमाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नमाज है, तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में बगैर वाज और तकरीर के हो जाएगी। लेकिन जुमा की नमाज बगैर वाज के नहीं होगी, जुमा की नमाज बगैर तकरीर के नहीं होती है, जुमा की नमाज अकेले नहीं होती है, जुमा की नमाज के लिए जमाअत चाहिए और फिर उसके लिए तकरीर वाज चाहिए। वाज 1 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, मगर जुमा की नमाज के लिए वाज तकरीर जरूरी है। जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं होती है। जुमा की नमाज में खुतबा शर्त है, कंडीशन है, शर्त है। जुमा की नमाज में खुतबा शर्त है, ईदैन में खुतबा वाजिब है, निकाह में खुतबा सुन्नत है। तो निकाह तन्हा नहीं होता, निकाह 5 आदमी के सामने होता है। इसका मतलब है शरीयत यह चाहती है कि जहां गैदरिंग हो, जहां मजमा हो, जहां 10 लोग रहे, वहां वाज किया जाए, वहां समझाया जाए। अक्लमंद भी समझने से और अक्लमंद हो जाता है, और समझाना सबके लिए जरूरी है, चाहे वह फिलोसफर हो, साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, मगर समझाना सबके लिए जरूरी है, समझना सबके लिए जरूरी है।
कुरान सुनना, कुरान पढ़ना, ये दोनों सबके लिए जरूरी है, चाहे पीर हो, फकीर हो, मौलाना हो, कुतुब हो, अब्दाल हो। यहां तक के पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम जिस पर कुरान नाजिल हुआ, उन्होंने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा कि तुम मुझको कुरान सुनाओ। कहा सरकार मैं आपको कुरान सुनाऊं, आप पे तो कुरान नाजिल हुआ है। वो सरकार ने क्या कहा, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान पाक की तिलावत करने लगे। तिलावत करते करते जब एक आयत पर पहुंचे, वह जीना बिका अला हाउलाए शहीदा, तो हुजूर ने इशारा करके उनसे कहा कि अब रुक जाओ। जब वह रुके, चूंकि वो तो सरकार सुन रहे थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद मस्त थे सुनाने में कि मैं कुरान उनको सुना रहा हूं जिन पर कुरान नाजिल हो रहा हुआ है, उनको मैं कुरान सुना रहा हूं, वो सुनाने में मस्त थे। लेकिन जब हुजूर ने इशारा किया रुक जाओ, रुक गए। उसके बाद आंख उठा के देखा हुजूर के चेहरे पे, देखा सरकार दो जहां की आंखों से आंसू के कतरे रवा थे, आंसू के कतरे जारी थे। किन से किन की आंख से आंसू के कतरे जारी थे? जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, जो साहिब कुरान कहलाते, कुरान वाले कहलाते, जिन पर कुरान नाजिल हुआ। हमको हुजूर ने कहा कि अल्लाह का कलाम है, तो हमने पहचाना ये अल्लाह का कलाम है। हुजूर ने कहा कि ये मेरी हदीस है, ये मैं कहता हूं, कुरान की तशरीह ये हदीस है। और दोनों मुस्तफ़ा अपनी जबान से कह रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, इसे नोट किया जाए, ये हमारी हदीस है, इसे याद रखा जाए। तो एक जबान से कुरान भी निकल रहा है और हदीस भी निकल रही है। अगर हुजूर की साथ में शक और डाउट होती, ये शक तो कुरान में चला जाएगा, ये शक तो आखिरत पे चला जाएगा। इसलिए ब्लाइंडली आंख बंद करके हुजूर से मोहब्बत करना जरूरी है, ताकि बंदा हुजूर पर यकीन जितना पुख्ता करता जाएगा, अकीदे तौहीद मजबूत होगा, अकीदे आखिरत मजबूत होगा, अकीदे रिसालत, अकीदे नबूवत मजबूत होता चला जाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम पे कुरान नाजिल हुआ, वो दूसरे से कुरान सुनना चाहते हैं, और जब सुने तो सुनने के बाद आंख से आंसू के कतरे रवा हो गए। इसका मतलब है कि कुरान पाक हंसते हुए नहीं सुनना है, कुरान पाक हंसते हुए नहीं, कुरान पाक रोते हुए सुनना है। कुरान पाक नाजिल हुआ है हुस्न के साथ। हुस्न के माने होते हैं सोरो, हुस्न के माने होते हैं गम गम, हुस्न के माने होते हैं सफरिंग। यानी कुरान पाक गम के साथ नाजिल हुआ है। सरकार दो जहां पे जब वही नाजिल होती थी, ठंडी के जमाने में, कड़ाके की सर्दी के जमाने में भी सरकार की पेशानी पे पसीने निकल आते थे। और हदीस में आया है कि हुजूर की पेशानी पे जो पसीने आते थे, वो पसीने मोतियों की तरह चमकने लगते थे। सरकार की पेशानी अगर पसीने आते थे, इसका मतलब है कि बहुत तकलीफ के साथ वही नाजिल होती थी। और जर्स की आवाज, कभी कभी घंटी की आवाज आती, आका अलैहिस्सलाम पर कैफियत तारी हो जाती, जिब्राइल अमीन आके आप पर कुरान पाक नाजिल फरमाते। फिर सरकार दो जहां जब उससे फारिग होते, तब अपने सहाबी से कहते कि इसको नोट कर लिया जाए, फिर वो नोट करते। और आज तो 300 पारे हमारे सामने बिल्कुल मुस्तहफ की सूरत में प्रिंटिंग प्रेस से निकल के मौजूद है। एक एक मस्जिदों में एक एक हजार कुरान पाक के नुस्खे हैं। लेकिन आज से 1400 साल पहले साहबे कराम के अहद में हड्डी पे, पत्थर पे, दरख्त के पत्तों पे, लकड़ियों पे ये सब लिखे जाते थे, और एक साथ यकजा कुरान नहीं था। और आज तो पढ़ने में, मगर वह लोग उस वक्त में हाफिज कुरान थे, उसको पढ़ते थे। और आज तो हमें कुरान पाक पूरा पढ़ना मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से पूरा कुरान छप के सामने आ रहा है। हमें ढूंढना नहीं कि सूरह यूसुफ कहाँ है, हमें ढूंढना नहीं कि इसके बाद कौन सी सूरत है, हमें ढूंढना नहीं कि सूरह जिलजाल के बाद कौन सूरत आएगी। ये सब सेटिंग हमारे सहाबा ने की, अब उसके बाद आज हमारे लिए वो आसान हो गया है। तो कुरान पाक का पढ़ना गम के साथ, हंस के नहीं, रोने के साथ, आंसू निकली, जैसे हुजूर की आंखों में आंसू के कतरे थे। सरकार दो जहां रो रहे थे जब अब्दुल्ला इब्न मसूद कुरान पाक आपको सुना रहे थे। तो जब भी मौलाना कुरान बोले, हंसी नहीं, मजाक नहीं, हाँ हाँ टेटा नहीं, बल्कि गम के साथ सुना जाए, आंसुओं के साथ सुना जाए। और ये रोना बहुत जरूरी है, आखिरत के लिए भी रोना जरूरी है। हुजूर फरमाते हैं ऐनान ला तमस्सुहुमन नार, सरकार कहते हैं दो आंखें ऐसी हैं, मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुनो, ऐसा नहीं खाया पिया मर गया मरदूद फातिहा न दुरूद, कोई जिंदगी का मकसद नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिंदगी तो ट्रायल और आजमाइश की जगह है। मैंने ये बातें इसलिए शुरू कर दी है, आप नर्वस ना हो जाएं कि दुनिया में इस्लाम मुखालिफ हालात पैदा हो रहे हैं। आप नर्वस मत हो जाएं कि अमेरिका दुश्मन, अमेरिका दुश्मन, साहब इसराइल दुश्मन, फ्रांस दुश्मन, जर्मनी दुश्मन, आयरलैंड दुश्मन। ये सब कुछ नहीं, ये सब धुआं है, वो धुआं है
ये सब कुछ भी नहीं होने वाला इससे, क्योंकि इस्लाम आज नहीं आया है, 1400 साल हो गए। जब एक कलमा पढ़ने वाला था तो दुश्मन बोला मिटा देंगे, 1 लाख कलमा अब पढ़ लिया। फिर 1 लाख कलमा पढ़ने वाले हुए तो दुश्मन बोला मिटा देंगे, 1 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन बोला अरे 1 करोड़, अब इसको मिटा देंगे, 10 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन का दायरा और बढ़ा, बोला अब मिटा देंगे, 50 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर बोला दुश्मन के काट देंगे मुसलमानों को, ये हमारे लिए खतरा लग रहा है, ये कुरान पढ़ता है मुझको डर लगता है, ये जुमा की नमाज में खुतबा देता है मुझको डर लगता है। अभी मैंने आज एक क्लिप देखा, एक हिंदू महासभा का एक आदमी है, वो जुमा के खुतबे पे पाबंदी लगाने की बात कर रहा है। वो पिटीशन दे रहा है कि जुमा के दिन मुसलमान जमा होता है, इसका मौलाना भाषण तकरीर करता है, उससे दंगा भड़क सकता है, इसीलिए जुमा के खुतबे को बंद करवा दिया जाए। देखिए कहाँ तक कहाँ बात पहुंच रही है। जुमा की तकरीर को बंद करवा दिया जाए, जुमा में वाज नहीं होना चाहिए। जुमा ये मुसलमान वाज करते हैं, तकरीर करते हैं, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। वो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। जुमा के खुतबे से जिंदगी मिलती है, जुमा के खुतबे से साहब मुर्दा दिल जिंदा होता है, जुमा के खुतबे से दुनिया वालों को इल्म का साहब नॉलेज का पैगाम मिलता है। लेकिन शरारत इस हद तक आगे बढ़ गई, लोग आखिरी हद तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं और आपको खेलने से फुर्सत नहीं। लोग जुमा के खुतबे को रोकने की बात कर रहे हैं, बाज़ाब्ता पिटीशन दे रहे हैं। अगर वो पिटीशन एक्सेप्ट हो गया तो जहां तक उसका बस चलेगा वो वहां तक रोकवा देगा। मैं भी संभल गया था 4 दिन पहले, वहां देखा मस्जिदों में अजान, मस्जिदें हैं आलीशान, मगर नमाज ये अजान माइक पे नहीं हो रही। मैंने कहा क्या हुआ? कहा नहीं, अब वो बहुत पहले उतार दिया गया है, अब अजान नहीं हो रही। वहां साउंड उतार दिए गए। कहाँ? अमेरिका में नहीं, हॉलैंड में नहीं, नीदरलैंड में नहीं, ब्रिटेन में नहीं, अफ्रीका में नहीं, इंडिया के उत्तर प्रदेश में, संभल में। मैं अभी 4 दिन पहले वहां से आया हूं, माइक उतार दिए गए हैं। अब हाँ, मगर आपके यहाँ माइक चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं निकला कि ये आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया जाए और 2 बूढ़ा नमाज पढ़ें, बाकी गांव के 98-99% लोग सब आराम से सोए रहें, अब मस्ती करें, सिनेमा देखें रात के 2 बजे तक और सुबह 10 बजे तक सोए रहें और खूब आराम से खाएं पिए। हमारे घर में आग नहीं लगेगी और हम मस्त हैं, वो संभल वाला जला है, हम नहीं जले हैं, ऐसा नहीं है। वो आग के लपट आपको भी जला के राख कर देगी। तो उस लपट से पहले वो अजान जो मस्जिद से आ रही है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसका एक ही रास्ता है कि उस आवाज पे लब्बैक कहते हुए लोग मस्जिद की तरफ चले और मस्जिद को आबाद करें, नमाज पढ़ें। जब मस्जिद आबाद होगी तब ये मस्जिद की रूहानी ताकत है कि कोई शख्स उस मस्जिद को लूट नहीं पाएगा, मस्जिद को तबाह बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो ऐसा सब कुछ करने वाला तो अल्लाह ताला है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है, हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह है। सब कुछ, सारा इख्तियार अल्लाह के पास है, वही अल्लाह सब कुछ करता है। उस अल्लाह पे यकीन पुख्ता होना चाहिए, उस अल्लाह पर यकीन पुख्ता होना चाहिए। मर्द हो या औरत, सब पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, वरना जानवर की तरह पैदा हुए, खाए पिए और मर गए, कोई रिजल्ट नहीं निकला जिंदगी का। खाना पीना हमसे ज्यादा जानवर खाता है, हमसे ज्यादा गहरी नींद जानवर लेता है, हमसे ज्यादा मेहनत जानवर करता है। हम 4 रोटी खाएं तो पेट फूलने लगता है, गैस होने लगती है, डकारें आने लगती हैं। ये जानवर तो एक 40 केजी घास खा लेता है, उसके बाद भी थोड़ा सा बदन में हरकत करता है और सारी घास पच जाती है। इसका मतलब है कि जानवर मुझसे ज्यादा खाता है। जानवर, खरगोश की नींद बहुत मशहूर है, जानवर मुझसे ज्यादा पानी पीता है। मैं 2 गिलास पानी पीऊं तो उल्टी होने लगती है, मगर जानवर 5-5 बाल्टी पानी पीने के बाद भी प्यासा रहता है। इसका मतलब पानी पीने का ज्यादा मजा ये जानवर लेता है। हम लोग क्या मजा लेंगे? खाना खाने का मजा ज्यादा जानवर लेता है, हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग क्या बच्चा पैदा करेंगे? शादी के 10 साल हो गए, 5 बच्चा होता है। 5 बच्चा तो हर साल होना चाहिए, लेकिन नहीं, बीवी मर जाएगी और हम मर जाएंगे, इसीलिए हमें 10-20 साल में 5 बच्चे पर आउट होना पड़ता है। लेकिन ये जानवर को देख लें, जो घास खाने वाला जानवर 1 साल में 10 बच्चे पैदा करता है, बकरी 10 बच्चे पैदा करती है, कुत्ता 10 बच्चे पैदा, कुतिया 10 बच्चे पैदा करती है। इसका मतलब है कि बच्चा पैदा करना ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये काम तो जानवर मुझसे ज्यादा करता है। खाना खा लेना गले तक ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये काम तो मुझसे ज्यादा जानवर कर लेता है। अब पानी पी लेना ये बहुत बड़ा काम, कमाल नहीं है, कमाल तो जानवर में मुझसे ज्यादा है। सेक्स करना, अब मर्द तो जो अशरफुल मखलूकात है,
ये तो 1 मिनट में आउट हो जाता है। ये जानवर तो 2-4 घंटे तक अपनी बीवी से चिपके रहते हैं। तो जो इंजॉय वो करता है, ये जानवर, ये इंसान क्या कर पाएगा? ये तो 1 सेकंड में आउट हो जाता है। वहां 2-2 घंटे कुत्ता कुतिये से चिपका रहता है। इसका मतलब सेक्स पावर जानवर में ज्यादा है, खाने की ताकत जानवर में ज्यादा है, पीने की सलाहियत जानवर में ज्यादा है। तो फिर हम सुपीरियर क्यों हैं? अशरफुल मखलूकात क्यों कहलाते हैं? ये इंसान सुपीरियर मखलूक है, ये जानवर जानवर है, मैं सुपीरियर हूं, अशरफुल मखलूकात हूं। तो अशरफुल मखलूकात खाने पीने, शादी करने, सेक्स करने, बच्चा पैदा करने, सोने की वजह से नहीं। ये अशरफुल मखलूकात है ब्रेन की वजह से, अक्ल की वजह से। कि जानवर के पास अक्ल नहीं है, जिसके पास अक्ल नहीं होती है वो ज्यादा सेक्स करता है। जैसे पागल, समाज में देखें, जो बेवकूफ किस्म का आदमी होता है, जो पागल किस्म का आदमी होता है, वो ज्यादा सेक्सी होता है। जो अक्लमंद होता है, विद्वान होता है, मुफक्किर होता है, थिंकर होता है, वो थिंकर तो मौला अली के फरमान के मुताबिक जिंदगी में एक बार बीवी के पास जाओ। कहा मौला जिससे ज्यादा जाना चाहे, कहा साल में एक बार। कहा हुजूर उससे ज्यादा जो जाना चाहे, कहा महीने में एक बार। कहा उससे ज्यादा जो जाना चाहे, कहा वह मौत का कुआं है, जितनी बार चाहो छलांग लगा लो। ये मौत का कुआं है, चाहे जितनी बार चाहो छलांग लगा लो। आजकल जिसके पास बहुत बड़ा ब्रेन नहीं, बहुत बड़ा एम नहीं है, बहुत बड़ा मकसद नहीं है, बहुत बड़ा काम करने का प्लान नहीं है, वो खाएगा और घुसा रहेगा। इसीलिए गाल चिपक जाता है, बदन सूख रहा है, और साहब जवानी ही में सारा कर्म हो गया है। इसलिए कि वो खाता है, सेक्स करता है, और उसके अलावा आगे उसको कुछ मालूम। थिंकर, अक्लमंद, मुफक्किर, रिसर्चर जो होते हैं, वो सबके उसकी सारी एनर्जी उसकी स्टडी की तरफ होती है, सारी एनर्जी उसकी लोगों को कुछ देने, आविष्कार करने की तरफ होती है, उसकी सारी एनर्जी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की तरफ होती है, उसकी सारी एनर्जी खाने सेक्स करने की तरफ नहीं होती है। यह इंसान अशरफुल मखलूकात है। यह इंसान आसमान पे गौर करेगा, जमीन पे गौर करेगा, सूरज, चांद, नदी, नाले, सितारों पे गौर करेगा, अपनी पैदाइश, लाइफ एंड डेथ पे गौर करेगा। फिर ये मकसद हयात के बारे में सोचेगा कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मैं क्यों मर जाता हूं, कौन है जो सूरज को डेली उगाता है और डुबाता है, कौन है जो मौसम बदलता है, कौन है जो मुझे पानी की बूंद से पैदा करके इतना बड़ा अजूबा इंसान बनाकर फिर मौत देकर मुझे मिट्टी में मिला देता है। जब इन सारी चीजों पर इंसान दिमाग लगा के गौर करेगा तो फिर क्या होगा? खाना छूटा, पानी इसका छूटा, खाएगा जरूरतन, पानी पिएगा जरूरतन, और सोएगा जरूरत के तहत ताकि मैं जिंदा रहूं, खाऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, पानी पीऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, पानी पीने के लिए जिंदा ना रहूं, खाना खाने के लिए जिंदा ना रहूं, खाना जरूरी है ताकि मैं जिंदा रहूं, और फिर शादी करना जरूरी है ताकि 2-4 बच्चे मेरे पैदा हों जो मेरी निशानी बन के दुनिया में रहे। तो बच्चा पैदा करना शादी करने का मकसद है, ना कि साहब बच्चा हो ना हो सारी जिंदगी उसी में घुसे हुए रहे और अपनी जवानी और अपनी सेहत सबको तबाह व बर्बाद कर दे। अक्ल जब घटती है तो शहवत परवान चढ़ती है, और अक्ल जब कामिल होती है और अक्ल जब पुख्ता होती है तो आदमी शहवात की दुनिया से ऊपर उठता है, डिजायर्स की दुनिया से ऊपर उठता है, वर्ल्डली विशेष की तरफ से आदमी ऊपर उठता है। तब वह प्रॉफिटेबल बनता है समाज के लिए, तब वह लाभदायक बनता है समाज के लिए, वह समाज को कुछ देना चाहता है, वह समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है, वह अपने खालिक, अपने मालिक को राजी करना चाहता है। इसलिए कहा गया कि इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए है, ये खाने पीने सेक्स के लिए नहीं पैदा हुआ है। खाना पीना सेक्स जिंदगी की जरूरत है और जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और जिंदा रहना क्यों जरूरी है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। खाना पीना, घर मकान, जमीन जगह, खेती बाड़ी, बिजनेस, सनअत व हिरफत, डॉक्टर इंजीनियर, मेडिकल साइंस पढ़ना, इंजीनियरिंग करना, ये सारी चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और जिंदा रहना जरूरी है खुदा की इबादत के लिए। इसलिए आदमी जब इस पॉइंट पे गौर करता है कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम दिया है और इस अक्ल का इस्तेमाल करते हुए हराम व हलाल, जायज और नाजायज में ये फर्क पैदा करता है, तब यह इंसान शरीर नहीं बनता, अपनी पेशानी जमीन पे झुका के कहता है, रब्बना इलाही, तूने इस दुनिया को बेकार नहीं पैदा किया, मा खलक़त हाज़ा बातिला, तूने इस दुनिया को बेकार नहीं पैदा किया। अक्ल बढ़ती जाती है, सजदा बढ़ता चला जाता है। हजरत फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत
फैजाने हुजूर ताजुश शरिया उर्से मुकद्दस। सिर्फ वो बैज पहना है, हम बैज तो पहना भाई, गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं। सिर्फ रस्म और रिवाज की पाबंदी मत कीजिए। मैंने कहा है कि जलसे कराने मगर नीयत अगर अच्छी नहीं रही, जलसा के बाद लड़ाई होती है, जलसा के बाद झगड़ा होता है, जलसे के बाद मस्जिद से इमाम को निकाला जाता है, जलसे के बाद मोहसिन को हटाया जाता है, जलसे के बाद सरदार से जंग होती है, जलसे के बाद जो पैसा बचा उसके बाद बंदर बांट लोग करते हैं, जलसे के बाद कुछ तकलीफ हुई तो अब जलसा ना करने की कसम लोग खा लेते हैं। नीयत अगर अच्छी होती है तब मदरसे का फायदा होता है, नीयत अच्छी होती है तब जलसे का फायदा होता है। तो अल्लाह ताला उसी नीयत को देखता है, नहीं देखता कि हम खूबसूरत हैं, जमींदार हैं, मेरे पास ढेर माल है तो सारे लोग मुझको सजदा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हदीस में आया है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरत को नहीं देखता। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, आप कितने खूबसूरत हैं अल्लाह नहीं देखता, कितना माल आपके पास है ये अल्लाह नहीं देखता है, अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह आपके दिलों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह आपके दिलों को देखता है, अल्लाह आपके अमाल को देखता है, अल्लाह आपके अहवाल देखता है, अल्लाह आपकी नीयतों और इरादों को देखता है। ये नीयत इतनी बड़ी चीज है कि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मुस्तफा की हदीस है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत का संबंध अंदर से है, कपड़ा पहनने का संबंध बाहर से है। अंदर मन काला है, व्हाइट एंड व्हाइट पहन लिया, अंदर में है कीना और हसद और जलन, ब्रांडेड कंपनी का जूता और ब्रांडेड कंपनी का चश्मा पहन लिया। तो ब्रांडेड कंपनी का चश्मा पहना तो वो चश्मे का कमाल है, तुम्हारा कमाल नहीं। अगर तुमने रेड एंड चीफ कंपनी का जूता पहना वो कंपनी का कमाल है, आपका कमाल नहीं है। अगर आपने रेमंड का कपड़ा पहना है तो रेमंड और सियाराम और डिग्जाम का कमाल है, वो आपका कमाल नहीं है। आपका कमाल किस में है कि आपकी नीयत जितनी सुथरी होगी, आपका दिल जितना उजला होगा, आपका काम जितना अच्छा होगा, उतना ही आप ब्रांडेड आदमी बन जाएंगे। आपकी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ता नाज़िल होगा। ये है ब्रांडेड आदमी, वो जिसका ईमान मजबूत हो, जिसका अमल मजबूत हो। आज सारे लोग सिर्फ दुनिया सजाने की फिक्र कर रहे हैं, चेहरे में फेयर एंड लवली लगाना, चेहरे को 5 बार 10 बार धोना, उसमें साहब जाड़े के जमाने बोरो प्लस लगाना। साहब हम लोग बोरोलिन तक नहीं जानते, बोरो प्लस तक नहीं लगाते। जाड़े के जमाने में भी सब जाड़ा हो गया, चमड़ा सूखा हो गया, जरा बोरो प्लस लगाइए, बोरोलिन लगाइए। गर्मी का मौसम है, साहब सूखा पाउडर लगाइए, फेयर एंड लवली लगाइए। अमेरिका का एक यहूदी बोला है, यहूदी एक औरतों की तंजीम की वो लीडर थी। वो क्या बोल रही है, जरा गौर से सुने मेरी माँ बहन बेटियां। खाली बात करना, हल्ला करना, साहब तमाशा करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, साहब कपड़ा, जेवर, मकान, ये वो, जूता, चप्पल, जेवर, लड़ाई, ये मकसद हयात जिस दिन ये जान जाएंगी तो जन्नत तो वहां मिलेगी, जन्नत की खुशबू यहाँ घर में आ जाएगी। क्योंकि ये मकसद हयात ही नहीं जानती कि मैं पैदा क्यों हुई हूं, और ये मर्द भी नहीं जानती मैं पैदा क्यों हुआ हूं। इसीलिए वो गाड़ी खरीदा, हमको भी चाहिए, वो मकान बनाया, हमको भी चाहिए, वो ऐसी पुट्टी लगाया, हमको लगाना, वो ऐसा डेकोरेशन किया, हमको वैसे करना। यानी डेकोरेशन का मुकाबला, मार्बल का मुकाबला, टाइल्स का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, बाइक का मुकाबला। वो खरीदा है साहब फलां हम केटीएम खरीदेंगे, वो खरीदा हम बुलेट खरीदेंगे। साहब अजहरुद्दीन अपने बेटे को 16 लाख की बाइक दे दी, मगर ऐसा नहीं समझा कि बाप ने अपने बेटे को मौत का तोहफा दे दिया। ईद के दिन 200 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी, लाश के हजारों टुकड़े हो गए, तो इसका बाप ने अपने बेटे को मौत का तोहफा दिया था। तो तुम 16 लाख की बाइक दे सकता है मगर जिंदगी का 1 मिनट नहीं दे सकता है। तो अक्लमंद है वह बाप जो बाइक ना दे करके अपने बच्चों को अखलाक दे दे, अपने बच्चों को अदब दे दे, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा दे, अपने बच्चों को मकसद हयात बता दे। अगर रोजी रोटी की ज्यादा फिक्र है तो तू पागल है। जिंदगी की बच्चे को जिंदगी दे, वरना तू अरबों का घर छोड़ेगा, बच्चा कल मर जाएगा। तो बच्चा भी गया और तू भी गया, दौलत कोई डोम और चमार इस्तेमाल करेगा। तो अगर अक्लमंद है बाप तो अपने बच्चों को मकान देने से पहले उसको जिंदगी दे दे,
उसको उम्र दे दे कि 90 साल मेरा बच्चा जिएगा, 5 करोड़ खर्च करके फरिश्तों से उसकी उम्र को 90 साल करवा दे, वरना आइन जवानी के दिन वो मर जाएगा। शादी के बाद बारात लौटती है, दुल्हा दुल्हन दोनों स्पॉट डेथ कर जाते हैं। तो फिर ये खरबों का मकान झूठ बोल के बनाने से क्या फायदा है, नमाजें छोड़ के बनाने से क्या फायदा है। और उस बच्चे की खातिर नमाज रोजा सब छोड़ के पागल की तरह जानवर की तरह खट के मकान बनाने के क्या फायदा है, जब जिंदगी ही नहीं दे पाया। बुजुर्गों ने कहा है अगर बच्चे को देना ही है तो उनको उम्र दे दे, और ये तुम्हारे बस में है नहीं कि तू 10 साल को बढ़ा के 20 साल कर देगा। तो जब तेरे बस में बच्चों की जिंदगी नहीं है तो तू क्यों नहीं समझता कि उस बच्चे की रोजी भी तेरे जिम्मे नहीं है। जो जिंदगी देने वाला है वही रोजी देने वाला है। तो तू रोजी की फिक्र मत कर, अमाल की फिक्र कर, अहवाल की फिक्र कर, अपनी फिक्र कर। बच्चों को पाल नमाज के साथ, बच्चों की परवरिश कर हराम और हलाल की तमीज के साथ। अगर ऐसा हो गया तो तू भी मस्त रहेगा, तेरी औलाद भी मस्त रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरा चेहरा कभी मैला नहीं होगा बच्चों की खातिर, और बच्चे कभी बाप पर आधारित नहीं रहेंगे कि बाप माल छोड़ेगा तब हम कोढ़ी बनकर बैठ के दूध और चावल खाएंगे, हराम का मुफ्त का माल खाएंगे। क्योंकि यहाँ तो अपना कमाता है आदमी तो उस माल का दर्द होता है, लेकिन जो बाप से माल फ्री में मिल जाता है और उस माल की कदर नहीं होती है। इसीलिए बाप का नहीं कुछ कमाया था तो बेटा मेहनत करके IAS ऑफिसर बन के खरबों की दौलत जमा कर लेता है, और जब उनके बेटे को मुफ्त की दौलत मिल जाती है उनका बेटा शराब पी पी के सारी दौलत बर्बाद कर देता है। यही जब से दुनिया बनी है तब से यही चल रहा है, यही सिलसिला है। अपने बाल बच्चों को मुफ्त की दौलत छोड़ के मरने की तमन्ना मत कीजिए, वरना अजमेर का वो मुजाविर जो मुफ्त का पैसा कमाता है, दूसरे आने वाले जायरीन के जेब पे नजर रखता है, उनके बेटे कितने 100 की तादाद में जेल में बंद है। वहां क्या तमाशा हो रहा है सब कुछ सबों को मालूम है। वह पीर जिसके बेटे कुछ नहीं पढ़ते लिखते, सिर्फ बाप के मुफ्त के पैसों पे आधारित रहते हैं, वह बेटे कितने बड़े जाहिल रहते हैं सबको मालूम है। बड़ी बड़ी गद्दी नशीनों के बड़े बड़े गद्दी नशीनों के बेटे का हाल क्यों है, क्योंकि वहां मुफ्त का पैसा फ्री का पैसा है। अब बाप के पास करोड़ों का माल है, अब वो बच्चा क्या पढ़ेगा। चमार का बेटा DM बन गया, मुसहर का बेटा IAS ऑफिसर बन गया। मुसलमानों में भी गरीबों का बच्चा मेहनत करके पढ़ पढ़ के लाइट बिजली वाले खंबे के पास बैठ के पढ़ के साथ MD बन गया, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। और जिसके पास करोड़ों का पैसा था उनका बेटा सड़क छाप रह गया, ना उनको लिखना आता है, ना उसको पढ़ना आता है, ना किसी चपरासी बनने के काबिल नहीं रहा। तो माल की फरावानी बहुत अच्छी चीज नहीं है, जिसके लिए हम लोग पागल होते हैं, जिसके लिए हम लोग लालायित होते हैं, जिसके लिए हम लोग बेचैन होते हैं। माल की तमन्ना बेचैन न कर दे, अखलाक की तमन्ना, आदत और अतवार सुधारने की तमन्ना, आखिरत की फिक्र, जन्नत जाने की फिक्र दिमाग में बैठा लीजिए और अपने बच्चों के दिमाग में बैठा दीजिए। ना आपको बच्चों से शिकवा होगा, ना बच्चे को आपसे शिकवा होगा। वो भी आखिरत का मुसाफिर होगा, आप भी आखिरत के राही हो जाएंगे। और यही पैगाम जलसो जुलूस से बंदों को मिलता है। मेरी माँ बहन बेटियां वो गौर से सुने, वो भी जाने कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए पैदा हुई हूँ। सिर्फ खाना पीना, जाफरान और हल्दी और मलना और जेवर पहनने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि आपका भी मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना। और आप भी मरने के बाद जाए क़यामत के कोई किसी के काम नहीं आएगा। शौहर से भीख मांगेंगे कि हम तो सारी जिंदगी आपका पांव दबाते रहे, एक नेकी दे दीजिए, नहीं देगा शौहर। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, यानी अल्लाह फरमाता है डरो उस दिन से जिस दिन भाई भाई से भागेगा, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जिसकी खातिर जीते रहे सारी जिंदगी, वह एक नेकी नहीं देगा वो। इसीलिए यहाँ दुनिया शौहर अपना कमाए खाए, मगर आपको क़यामत के दिन एक नेकी शौहर नहीं देगा। जिस बेटे की खातिर आप इतनी सख्त मुसीबत बर्दाश्त करती रही, 9 महीना पेट में बच्चे को रखा, 2 साल तक खूने जिगर पिलाया, 10 साल नर्स की तरह उसके कपड़े आपने धोया, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? बेनिफिट उस वक्त मिलेगा जब आप इन सारे कामों को इबादत और सवाब समझ के करेंगे, तो फिर बच्चा भी पलेगा और आपको अज्र भी मिलेगा। और ये सारा काम नमाजों के साथ करेंगे तब उसका अज्र मिलेगा। नमाज छोड़ के नहीं, बच्चा को पालना तो जरूरी है, बच्चा को पालना जरूरी है, नमाज छोड़ के कोई नेकी काम नहीं आएगी। रोजी की तलाश जरूरी है नमाज के साथ,
बच्चे को पालना है नमाज के साथ, शौहर की खिदमत जरूरी है नमाज के साथ, माँ बाप का एहतराम जरूरी है नमाज के साथ, रोजी की तलाश जरूरी है नमाज के साथ, बच्चों की शादी ब्याह जरूरी है नमाज के साथ, जो 4 बेटी को पाले वो जन्नती होगा नमाज के साथ। ऐसा नहीं कि फर्ज छोड़ करके नफल को लेकर के बंदा जन्नत चला जाएगा। इसीलिए ना कहा गया है कि एक आलिम अगर रास्ते से गुजरते हैं तो तरफ के पत्ते दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती है, क्योंकि इस्लाम की सच्चाई को समझना उसी का काम है जो 20 साल दिमाग जला के पढ़ा है, जो 24 घंटे मुताले में लगा रहता है, जो हर दिन एक नए नए नुक्ते पे पहुंचता है, जो हजारों किताब पढ़ने के बावजूद भी समझता है मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं, जो हजारों किताब पढ़ा उसके बावजूद समझता है कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूं, और जो एक किताब भी नहीं पढ़ा है और यह समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये इसीलिए अपना दिमाग घुसेड़ना, अपनी बात लगाना यह कमाल नहीं है। आलिमों का मकाम इसीलिए है कि आलिम हर स्याह सफेद को जानता है, आलिम सेटल्टी और डेप्थ और बारीकी को जानता है, आलिम वो जो हमेशा किताब से जुड़ा हुआ रहे, किताब से जुड़ा आया है कि जो मौलाना 3 दिन किताबों का मुताला छोड़ दे उनका दिल भी मरने लगता है, वो भी आम लोगों की तरह उनका दिल सख्त हो जाता है। यह किताब का मुताला इनकी खुराक है, किताब का मुताला इनके दिल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। और जो किताब ना पढ़े खाली मोबाइल चलाए उनका दिल तो मर ही जाएगा, और जब दिल मरेगा तो जबान से वही बातें निकलेंगी जो जाहिलों से की जबकि जबान से निकलती है। आलिमों की खुराक फुटबॉल नहीं है, आलिमों की खुराक पॉलिटिक्स नहीं है, आलिमों की खुराक टेलीविजन नहीं है, आलिमों की खुराक है किताबें, वो मजहबी किताबें, मुताला, कुतुबीनी स्टडी, ये इनकी खुराक है। उससे इनका सीना सॉफ्ट होता है, उससे इनका दिमाग खुलता है, उससे इनका ब्रेन कुशादा होता है, जबान की हिचकिचाहट हेजिटेशन दूर होती है। मुताला जितना गहरा होगा उतने ही मामलात को समझने की सलाहियत पैदा होती चली जाएगी। इसका मतलब यही निकला कि सिर्फ बताशा की फातिहा लेके पकड़ के रह गए, सिर्फ धामनगर शरीफ मज़ार पाक की चादर पकड़ के रह गए, सिर्फ बरेली शरीफ हाजिरी लेके पकड़ के रह गए, सिर्फ अजमेर जाना है उसको पकड़ के रह गए। अजमेर जाना, बरेली जाना, चादर चढ़ाना, फातिहा भी दिलाना, मिलाद करना, जलसा करना, जुलूस करना और ईद मिलादुन नबी का झंडा उठाना, अपने घर में लाइट करना, चरागा करना, झंडा निकालना, ये सब जान लीजिए कि ये सब नफल और अच्छा काम है। ये फर्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है। कोई करेगा तो सवाब, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं। अजमेर कोई नहीं गया, बहुत करोड़ों आदमी नहीं गया है, क्या गुनहगार है, मुजरिम है, जहन्नमी है? नहीं। बगदाद आप में से बहुत सारे लोग, लाखों में एक लोग गए हैं, क्या आपको बगदाद जो नहीं गया वो मुजरिम है, जहन्नमी है? नहीं। बहुत सारे लोग मदीना शरीफ नहीं देखे हैं, सरकार दो जहां आराम कर रहे हैं। हुजूर जिस कब्र अनवर के अंदर है, जो मिट्टी लगी है आपके जिसमें अक़दस से मिट्टी तो अर्श मुअल्ला से खाने काबा से भी अफजल है, मगर लोगों ने मदीना नहीं देखा। मेरी तरह करोड़ों लोग जिन्होंने मदीना नहीं देखा, मगर ऐसा नहीं कि मुसलमान नहीं है वो गुनाह कर लिया, नहीं। बरेली बहुत सारे लोग नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान नहीं रहा, वो सुन्नी नहीं रहा, नहीं। फातिहा मिलाद करना, बाजारात पे हाजिरी देना अच्छा काम है, अल्लाह पैसा दे तो नमाज के साथ बरेली और अजमेर जाए, मदीना और बगदाद जाए, नमाज के साथ वापस आ जाए, फिर क्या होगा, दिल रोशन, दिमाग रोशन, फर्ज भी अदा, नफल भी अदा, दर्जात बुलंद होता चला जाएगा। लेकिन फर्ज छोड़ के कोई अजमेर और बगदाद और धामनगर जाएगा और वहां मर जाएगा फर्ज नमाज छोड़ करके, कुछ नहीं मिलेगा। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किताब में लिखा है कि ज़कात का 1 रुपया वो फर्ज है। आप कोई 1 करोड़ की मस्जिद बना दे वो नफल है, और ज़कात का 1 टाका जो फर्ज है वो फर्ज है। जब तक ये 1 टाका नहीं निकालेगा 1 करोड़ की मस्जिद बनाने का फायदा उसको नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि वो नफल है और ये ज़कात फर्ज है। और कोई शबे बारात में 1000 रकअत नमाज नफल पढ़ ले, ये नफल नेकी है, ये नफल नेकी लटकी हुई रहेगी, और जब तक कि वह फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा ये फर्ज न पढ़ ले, ये फर्ज है। और शबे बारात की रातों में नफल पढ़ना वो नफल है, और कोई नफल काबिल कबूल नहीं जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। अपना हज करना फर्ज है, 50 आदमी को हज और उम्रा करवाना नफल है, अपना न करे और सबको करवाए, सबको करवाना नफल है, अच्छा काम है, सवाब मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब अपना फर्ज अदा कर लेगा। पूरे गांव वाले को इफ्तार करवाना ये नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है, अपना रोजा कोई नहीं रखे अब पूरे गांव वाले को डेली इफ्तार करवाए, समोसा और साफ पकौड़ा खिलाए। हम तो 100 आदमी को खिलाते हैं डेली, हम अकेला नहीं रखे तो क्या हुआ? नहीं होगा, मनमानी नहीं चलेगी। शरीयत
वही जो कुरान कहता है, शरीयत वही जो मुस्तफ़ा कहते हैं। बात चलेगी शरीयत की, कानून की बात चलेगी, कुरान हदीस की बात चलेगी, ना कि हमारी बात चलेगी। हमारी औकात क्या है? हमारे पेट में तो 2 केजी पाखाना रहता है, इसी में समझ लें कि मेरी औकात क्या है। हमारे पेशाब की थैली में 1 केजी पेशाब रहता है, जब पेशाब लगता है तो आदमी लुंगी में काट डालता है, इसी से अपनी औकात समझ लें। हमारी औकात है कि जब सो गए तो मुर्दा हो कोई ज़बह कर दे पता नहीं चलेगा। ये हमारी कमजोरी है नींद, ये हमारी कमजोरी है पाखाना, ये हमारी कमजोरी है पेशाब, ये हमारी कमजोरी है बीमारी, ये हमारी कमजोरी है बाल बच्चों की मौत, ये हमारी कमजोरी है मौसम की तब्दीली, ये हमारी कमजोरी है जालिम बादशाह के मेरी गर्दन पे मुसल्लत हो जाना, ये हमारी कमजोरी है तूफान का आके पूरे गांव पूरे मोहल्ले को तूफान का उजाड़ देना। ये दुनिया के पल पल में ये आफात पोशीदा है। तो इसमें ये बंदे की जो कमजोरी का पुतला है, जिसके पेट में पखाना, जो माँ के पेट से माहवारी खून खा के पैदा हुआ है, दुनिया में शर्मगाह से निकला है, ये कैसे बड़ा होगा? ये इसकी सोच कमजोर पैदा हुआ है, कमजोर सोच है। इसलिए कमजोर जो पैदा हुआ उसके फलसफे कमजोर होते हैं। दूसरा आदमी कुछ बनाया, दूसरा तीसरा आदमी उससे अच्छा बना दिया। कोई अच्छी बात बोला, उससे बड़ी अच्छी बात कोई दूसरा बोल लिया। कोई 10 किताब लिखा, कोई 25 किताब लिख दिया। कोई अच्छी शायरी की, कोई उससे अच्छी शायरी कर दी। ये दुनिया में आदमी का मुकाबला तो होगा, मगर रब आला का, क्योंकि कोई दूसरा रब ही नहीं है जो उस रब का मुकाबला कर सके, उस रब के कलाम का मुकाबला कर सके। तो बंदा कमजोर है, इसकी सोच कमजोर है, और अल्लाह ताकतवर है, वो अजीज है, वो गालिब है, उसका मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह की बात परफेक्ट है, अल्लाह की बात डाउटलेस है, अल्लाह की बात तमाम कैपेसिटीज एबिलिटीज की हामिल है, अल्लाह की बात तमाम चेंजेबल पोजीशन से पाक है। अल्लाह की बात बदलती नहीं है, लोग बदलते रहे मगर खुदा का कलाम नहीं बदलता। इसलिए अपना नहीं चलाना है, चलेगा उसी का जो हमारा पैदा करने वाला खालिक और मालिक है। वमा तशाऊना इल्ला अयशा अल्लाह। हमारे चाहने से क्या होता है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मौला अली कहते हैं, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। यही तो इस बात की दलील है कि अल्लाह है, कि हमारा चाहा हुआ सब काम नहीं होने देता। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। ये सारी बातें इस दिमाग में आने के बाद तब आदमी का दिल रोशन होता है, तब अल्लाह का डर पैदा होता है। दुनिया पूरा एक दस्तरखान है। अब इसी पॉइंट को मैं और क्लियर कर दूं। फातिहा मिलाद दरगाहों की हाजिरी जिसको हम लोग लिए रहे थे, और जिसकी खातिर हम लोग मरते हैं और आपस में दंगे करते हैं, पीर के नाम पे दंगा, मजार के नाम पे दंगा। क्यों दंगा? नमाज के नाम पे कोई दंगा नहीं है, रोजा हज और ज़कात के नाम पे कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसके नाम पे है? पीर के नाम पे है। टेंशन किसके नाम पे है? साहब मुरीद के नाम पे है। टेंशन किसके? जबकि पीरी मुरीदी कोई चीज ही नहीं है इस दौर में। पीरी मुरीदी का मतलब है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, वह ईरान छोड़ के आए बंगाल, अलाउल हक पंडवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे हाथ दे दिया। मतलब बैअत का मतलब बिक गया, बादशाह छोड़ दी, यहाँ आके बिक गए। और जब बिक गए तो फिर मुर्शिद ने उसे ऐसा निखारा कि फैजाबाद इलाके कुछ पंडितों के इलाके में इस्लाम का सबसे बड़ा मुबल्लिग बना के अलाउल हक पंडवी ने भेज दिया, जो पूरे इलाके में मजहब व मिल्लत का काम करता रहा। ये है पीर की मोहब्बत में वतन छोड़ दिया, मुल्क छोड़ दिया, पीर की मोहब्बत में सारी जायदाद छोड़ दी, पीर की मोहब्बत में 30 साल उनका बिस्तर ढोया। उस्मान हारूनी गरीब नवाज के मुर्शिद है। उस गरीब नवाज से किसी ने पूछा कि बाबा आप इतने बड़े मखदूम इंडिया के कैसे बन गए? कहा मैंने मुर्शिद की 30 साल खिदमत मैंने की है, 30 साल मैंने उस्मान हारूनी का बिस्तर ढोया है, इसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया है। यह है हकीकत में बैत। मुजफ्फर बल्खी बल्ख के बादशाह थे, बादशाह छोड़ दी, मखदूम बिहार के पास आ गए, इनकी खिदमत में रहने लगे। मुजफ्फर बल्खी बादशाह छोड़ के खिदमत करने आ गए, वहां लंगर में सफाई करने के, लंगर खाने में सफाई करने के लिए आ गए, अपने मुर्शिद की खानकाह में खिदमत करने आ गए। साहब वो इतने बड़े बादशाह छोड़ करके यहाँ आ गए मुर्शिद के पास खाना खिलाने के लिए, मेहमानों को खानका की सफाई के लिए। ये है बैअत करना, यानी बिक जाना। अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मुर्शिद जो बोलेगा। ये है रंगे मुर्शिद में रंग जाना। ये एक है स्टाइल में गाना गाना, रंगे हबीब रंगे हबीब रंगे हबीब, ये है स्टाइल, गाना हो गया गाना।
ये गाना गाते हैं ताकि हम गाएं, 2 पैसा हमको सामने वाला दे दे। रंगे हबीब, ये गाना है। ये गाना जैसे फिल्म में गाता है आदमी, और फिल्म में कोई स्टोरी लिखने वाला अलग होता है और एक्टिंग करने वाला हीरो अलग होता है। वो कहानी लिखा और ये उस कहानी की स्क्रिप्ट पे एक्टिंग किया और उसकी फोटोग्राफी हो गई, अब सिनेमा हॉल में उसको दे दिया। अब हमारे जैसा उल्लू आदमी पैसा दे के 3 घंटा उस तस्वीर को देखता है जिसमें कोई सच्चाई नहीं, न मार है न धाड़ है, वो सिर्फ एक एक्टिंग है, अदाकारी है। ये सब फोटोग्राफर का कमाल है। मगर हमारा कमाल है कि 300 रुपए दे के और आगे बैठ के 3 घंटा कीमती टाइम बर्बाद करके उसी झूठ को हम लोग देखते हैं और निगाहों को सेकते हैं, हालांकि उसका बेस और बुनियाद से कोई ताल्लुक नहीं है। अदाकारी उसी तरीके से ये अदाकारी है। रंगे हबीब ये अदाकारी है। और जिस दिन रंगे हबीब चढ़ जाएगा उस दिन वो मर जाएगा, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ेगा, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हबीब का रंग यही है कि हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सफर में भी, जनरल डब्बे में भी सफर करते तो भी ट्रेन से नीचे उतर के नमाज पढ़ते थे। वह जेल में नमाज नहीं छोड़ा, सफर में तहज्जुद नहीं छोड़ा, वह बीमारी में नमाज नहीं छोड़ा, जबकि वह माजूर थे, उस हालत माजूर में भी उन्होंने इस्तिमरा नहीं छोड़ा, उन्होंने नमाज नहीं तर्क की। सफर में, हजर में, बीमारी में, सेहत में, हर हाल में नमाज पढ़ते रहे, पंचगाना बाजमात, विर्द वज़ाइफ, और फिर उसके बाद तहज्जुद भी पढ़ते रहे। तो रंगे हबीब जिस पर चढ़ जाएगा वह गुटखा नहीं खाएगा, वह झूठ नहीं बोलेगा, वह लोफर नहीं बनेगा, वह जोकर नहीं रहेगा, वह हाथ में धागा नहीं पहनेगा, वह कमर में बाला नहीं पहनेगा, वह गले में सिकरी नहीं डालेगा, वह फिल्म के जोकर की तरह बाल नहीं रखेगा, वह 24 घंटे मुंह में गुटखा रख के पीर साहब का पैर नहीं दबाएगा, ताकि फरिश्ता आया जब मौत का वक्त तो गुटखा फेंकने की मोहलत नहीं देगा फरिश्ता, और कलमा पढ़े बगैर ये मर जाएगा उस हालत में जो हर वक्त मुंह में गुटखा भरे रहता है। सोया है उसको खाते खाते सो गया, उठा तो सबसे पहले अल्लाह का नाम बाद में लेना है और सबसे पहले पुड़िया डाल के मुंह में डालना है ताकि फ्रेश हो जाए और लेटिन उसको लग जाए। ये गुटखा खोर क्या जाने कि रंगे हबीब क्या है, क्या करी। तुमने देखा क्या मुजाहिदे मिल्लत ने कभी सिगरेट पिया? मुजाहिदे मिल्लत ने कभी नमाजों को तर्क किया? नहीं। रंगे हबीब जब चढ़ जाएगा तो आदमी बोलेगा जब मुजाहिद का मुरीद ऐसा है तो मुर्शिद कैसा होगा। नमाज वाले हैं, रोजा वाले, हज ज़कात वाले हैं, जिनके दिमाग में बदनीयती है उनको हमारे जुमले में निगेटिव पहलू नजर आता है। लेकिन हम लोगों को 1 घंटे की तकरीर में अगर एक जुमला कुछ बोल देते हैं, हम होने वाले हमारे ऊपर जुल्म है, हम भी इंसान हैं, हमारा दिल भी दुखता है, तो हम अपने लोगों को हौसला देने के लिए अगर कुछ जुमले बोल देते हैं, ये इस जुमले को पकड़ लेता है। क्यों पकड़ता है? वह मुझे कमजोर समझता है। लेकिन जिस दिन मुझे ताकतवर वो समझ लिया, उस दिन तो चाहे सीने पे चढ़ भी जाओ तो भी कुछ नहीं बोलेगा। तुम कमजोर हो, इसलिए कमजोर हो कि तेरे पास दौलत नहीं है, इसलिए कमजोर हो कि तेरा बच्चा IAS ऑफिसर कम है, इसलिए तुम कमजोर हो कि तुम आर्मी में नहीं हो, इसलिए तुम कमजोर हो कि तुम हिंदुस्तान में बहुत उच्च पदों पे कम हो, तुम्हारा एजुकेशन का जो रेशियो है बहुत कम है, 0 पे आउट हो, यानी ना मेरे पास इल्म है ना मेरे पास दौलत है। मुट्ठी भर यहूदी सारी दुनिया के लोगों की जरूरत बन गया है और सारे लोग उससे डरते सहमते हैं। क्यों? यहूदी 24 घंटे में 1 मिनट बर्बाद नहीं करता है। यहूदियों के बेटे सड़कों पे आवारा नजर नहीं आते, उनकी औरतें सड़कों पे घूमती नजर नहीं आती हैं। 1-1 मिनट को वह कीमती समझ के रिसर्च में, थिंकिंग में, पढ़ने लिखने में, दुनिया वालों को कुछ देने में लगा है। यही वजह है कि साहब जितनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं, वुडलैंड उनकी, KFC उनकी साहब, और भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, उन सारे ब्रांड को कभी इस्तेमाल नहीं करना। चूंकि यहूदी मेहनती कौम है मगर जलील कौम है, इस्लाम की मुखालफत पे सारी दौलत, सारी एनर्जी निचोड़ने वाली कौम है, जो नबियों को ज़बह करने वाली कौम हो, उनसे हम क्या वफा की और भले की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन अमेरिका भी उसकी गुलामी कर रहा है, जबकि अमेरिका क्रिश्चियनों का मुल्क है। इसराइल यहूद वहां के लोग यहूदी हैं, वो कोई मुल्क ही नहीं है, वो तो सब पनाह गुज़ी हैं, फिलिस्तीन के रहमो करम पे जिंदा रहे। मगर वो जिसके घर में रहा, जिस प्लेट में खाया, उसी प्लेट को छेद करने के लिए फिलिस्तीनियों को ज़बह कर रहा है। इस दुनिया की सबसे बड़ी नाहंजार, सबसे बड़ी नाशुक्री कौम का नाम ये यहूदी कौम है। मगर उसके इल्म ने,
उसकी हिकमत ने, उसकी तदबीर ने, वो तो जहन्नमी है और दुनिया में भी भरपूर इज्जत नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास कोई मुल्क ही नहीं है। अभी हिटलर ने तो 60 लाख को काटा था, जो बचा फिलिस्तीन में आके आबाद हुआ, और जो बचा अब कुछ दिन के बाद मुजाहिदीन उसे काट के रख देंगे, कोई शक नहीं। वह बोलता है ना कि मेरा मसीहा दज्जाल आने वाला है, तो फिलिस्तीन के शहजादे क्या कहते हैं, तुम्हारे दज्जाल को ज़बह करने के लिए मेरा ईसा आने वाला है, और जब हमारे ईसा आएंगे तुम्हारे दज्जाल को ज़बह करेंगे, फिर पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। ये तो होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला करेगा। वो अल्लाह तबारक व तआला बदअमल मुसलमानों को पहले सजा दे देता है ताकि खूब मारा जाए, काटा जाए, इसकी लाशें सड़ जाएं, इनके बाल बच्चे तबाह हो जाएं, इनका मकान गिर जाए, इनकी मस्जिदें, इनकी खानकाहें, इनकी दरगाहें सब मिसमार हो जाए, जैसे बगदाद मोहल्ला में हुआ। पहले हमारी बदअमली की सजा यहां मिलेगी। क्यों? अगर ईमान की हालत में हम मर गए तो जन्नत तो पक्की है हमारी। जन्नत में सोने का मकान, चांदी का मकान, हीरे जवाहरात की जमीनें, मोती की तरह चमकते हुए गुलाम, निगाह दे निगाह तक एक अपना जन्नती का मकान, 70-70 बीवियां, 30-30 मर्दों के बराबर ताकतें। न वहाँ रंज है, न वहाँ गम है, न बीमारी है, न टेंशन है, न बुढ़ापे का सदमा है, न पड़ोसी के जलने की कोई फिक्र है, कुछ नहीं। असल में जो इंजॉय जिसे कहते हैं, न बुढ़ापे की फिक्र हो, न बाल के सफेद होने का अंदेशा हो, न इज्जत के डूबने का अंदेशा हो, न पड़ोसी के जलने का अंदेशा। जहां ये सारे अंदेशे रहते हैं वहां वक्ती तौर पर मजा रहता है, हकीकी मजा नहीं रहता है। अब घर में शादी है, सब लोग डांस कर रहे हैं, अचानक बेटा उसका दब गया, कुर्सी के नीचे मर गया, अब पूरा शादी खाना आबादी मातम में तब्दील हो गई, पूरा घर मातम में तब्दील हो जाता है। तो दुनिया में हर पल खतरा है। अचानक मौसम बदला, तूफान आया, आंधी आई, हजारों लोग मर गए। तो यहाँ इंजॉय दुनिया में क्या करेगा? इसलिए मुसलमान दुनिया में इंजॉय नहीं खोजता है। वो तो हम जैसे खसीस लोग हैं, दुनियादार लोग हैं, घर मकान दुकान टाइल्स मार्बल गाड़ी छकड़ा के मुकाबले में लग गए। मगर मुसलमान वो होता है जो हकीकी इंजॉय की तलाश में, ये दुनिया में हकीकी इंजॉय अल्लाह ने रखा ही नहीं है। हकीकी इंजॉय की जगह है जन्नत, जहां ना पसीना है, जहां ना पेशाब है, जहां ना पाखाना है, जहां ना नाक का बहना है, ना बलगम है, ना बीमारी है, ना बुखार है, ना हसद है, ना लाउड स्पीकर है, ना शरारत की आवाज है, कुछ नहीं, सिर्फ इंजॉय। वहां तुफा है, वहां रुमान है, वहां साहब भुनी हुई मछलियां हैं, वहां 30 मर्दों के बराबर ताकत है, वहां शहद की नहरें हैं, वहां दूध की नहरें हैं, वहां शराबन तहूरा की नहरें हैं, लबनन खालिस की नहरें हैं, असलम मुस्तफा की नहरें हैं। असल इंजॉय की जगह है जन्नत। और यहाँ दुनिया में सोने का घर बनाया, कल मर गया, चलो मर गया, मरदूद चला गया अपने काम पे, सोने का घर दूसरों के लिए रह गया। जन्नत कभी नहीं छूटेगी, वो घर कभी बेरंग नहीं होगा, वहां एक ही नेमतें, हर दिन उसकी लज्जतें बढ़ती जाएंगी। तो हकीकी इंजॉय की जगह है जन्नत। और जब जन्नत का तस्वुर दिमाग पे छा जाएगा तो निजामुद्दीन औलिया की मां ने जंगल भेजा था कि बेटे की जबान की लज्जत मिट जाए, तो उनको 1 महीने के बाद बुलाती थी। वो आता था, बेटा क्या खा रहे हो? तो दही। क्या खा रहे हो? तो चूना। अरे दही चूना दोनों देखने में एक लग रहा है, तो कब बोलता चूना, बोलता दही, तो जाओ अभी नहीं, तेरे जबान का मजा बरकरार है बेटा, जाओ और इबादत करो। गए, जब कभी आते और दही देती तो कहते बेटा अम्मी चूना खा रहा हूं, और कभी चूना देती मां तो कहते निजामुद्दीन औलिया कि हम दही खा रहे, बेटा अब तेरा काम हो गया। यानी जब तक ये जबान में चूना और दही की लज्जत बाकी है, मार्फत तसव्वुफ राह सुलूक के सारे दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। और जब लज्जत जबान की मिट जाती है, जब आदमी का नफ्स मिट जाता है, तब वहां से विलायत के दरवाजे खुलते हैं। अब महबूब इलाही को मां ने इतना संवारा कि पहली में चपरासी से लेके बादशाह तक को तहज्जुद गुजार बना दिया महबूब इलाही ने। उसको निखारने में मां कहा था, जब तक ये लज्जत या चटखारा है उस वक्त तक डेवलपमेंट और तरक्की के सारे दरवाजे बंद हैं। और जहां नफ्स को मार दिया वहीं कमालात के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में जो ये लज्जतें हैं इसीलिए हैं ताकि हमको आखिरत की लज्जत मिली नहीं है, हमने वहां का चर्चा सुना नहीं है, हमने वहां का जिक्र किया नहीं है। जिस दिन वो रंग चढ़ जाएगा, जो बात मैं कह रहा था, रंगे हबीब रंगे हबीब रंगे हबीब, ये कलाकारी है, ये फनकारी है, ये फोटोग्राफी है। जैसे फोटोग्राफी, कलाकारी, एक्टिंग, नाचना गाना, ताकि लोग समझ लें कि हकीकी स्टोरी फिल्म के पर्दे
पर्दे पे हो रही है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, वो अदाकारी है। जो सिर्फ जबान से बोले रंगे हबीब चढ़ जाए, रंगे कादरी चढ़ जाए, जैसे वो अजमेर का जाहिल मुजाविर और जाहिल खानकाओं के जाहिल सूफी, वह सब रंग मुर्शिद का रंग है, हबीबी रंग है, साबिरी रंग है। यहाँ है शराब, यहाँ है चरस, यहाँ है गांजा, यहाँ है ज़िनाकारी, यहाँ है इगलामबाजी, यहाँ है लवातत, यहाँ है हैंड प्रैक्टिस, यहाँ है साहब न जाने खतरनाक से खतरनाक हराम काम, और बोलता है रंगे कादरी, रंगे साबिरी। ये रंगे साबिरी है। हकीकत का रंग अगर चढ़ जाए मुजाहिद का रंग, तो नमाज मरते दम तक नहीं छूटेगी। जिस दिन जनाजा निकलेगा उसी दिन तेरी नमाज छूटेगी। ये है मुजाहिद का रंग। मुजाहिद का रंग जो न जेल में नमाज छोड़ा, जो न ट्रेन में नमाज छोड़ा, न हालत सफर में छोड़ा, न हालत बीमारी में छोड़ा, न हालत मर्ज में छोड़ा, ये है हबीबी रंग। बादशाहों का बादशाह एक रियल इस्टेट के मालिक थे, एक स्टेट के मालिक थे, लेकिन उसके बावजूद वही सफेद कपड़ा, वही सफेद कुर्ता, वही सफेद टोपी, वही सफेद पगड़ी, वही लुंगी, वहां एक फकीराना रंग था। तो जब रंगे हबीब चढ़ जाएगा, ये चटक मटक जो है, ये शेरवानी, ये साहब जैकेट, ये जूता, ये मौजा, ये चटक मटक पगड़ी, यानी दिल उजड़ा हुआ है, इल्म नहीं है, जहालत है, मसलो मसाइल मालूम नहीं, कुरान सही से पढ़ना नहीं जानता, सजदे की लज्जत इसको नहीं है। अब ये बोलता है कि साहब जाहिर सजा के लोगों के दिल में इज्जत डालना चाहता है। जाहिर सजा के इज्जत जो डालेगा वो 2 दिन में वो इज्जत हवा हो जाएगी। तो जब रंगे हबीब चढ़ जाएगा तो फिर लिबास में इज्जत नहीं तलाशी जाएगी, इज्जत अखलाक और अमाल में तलाशी जाएगी। वही मैंने आपसे कहा था, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। Allah does not see your face, your wealth, but Allah sees your heart, your sees deeds, Allah sees your action, Allah sees your intention। नियतों को साफ सुथरा कीजिए, दिलों को उजला कीजिए, अपने अहवाल उजला कीजिए। यही हकीकी बैअत, यही बैअत है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इस्लाम के बुनियादी पिलर है। क्या कहा हुजूर ने? बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। 5 खंबे हैं, टेस्टिफाइंग दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी गवाही देना दिल से, जबान से कि मेरा रब एक है। जिस दिन ये कह देंगे कि मेरा रब एक है, ये पेशानी जिल्लत से बच गई। न किसी झाड़, न किसी पेड़, न चुचंदर, न बंदर, न सांप, न बैल, न हाथी, न गिरगिट, न छिपकली, न चूंटी, न दरख्त, न चांद, न सूरज, न सितारे। इन मुशरिकों की तरह पेशानी जलील नहीं होगी। जब कहा कि मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत वहां मिलेगी, पेशानी जिल्लत से यहां बच जाएगी। एक खुदाए वाहिद के सामने सर झुकाने वाला, वो हर दर पे सर नहीं टेकता है। यह सबसे ऊंची जगह पेशानी है पूरे पार्ट्स में। सबसे एक हेड है ये, इसका भी हेड है ये, 4 हेड, इसका माने है 4 हेड, यानी 4 में जिसे बोलते हैं 4 हेड। ये सर का भी सरदार है ये पेशानी। इसी पेशानी को जमीन पे टेक के कहा जाता है, मैं कुछ नहीं हूं इलाही तू ही सब कुछ है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। जो एक खुदा को सर झुकाता है वो नहीं, वो 1000 आस्थाने पे सर झुकाता है। कभी इसके पास, कभी मंतरी के पास, कभी उस लैंडलॉर्ड के पास, कभी उस जमींदार के पास। कभी बंदर को देखा तो यू आर माई लॉर्ड, कभी सूरज को देखा यू आर माई लॉर्ड, कभी सांप को देखा यू आर माई लॉर्ड। और सांप जब डंक मारा फिर सब लॉर्ड कहना खत्म हो गया। इसका मतलब ये निकला कि अल्लाह ने दुनिया में ईमान वालों को इस्तिग़ना दिया है, बेनियाजी दी है, उसको पेशानी को जलील होने से बचा। तू बोल अल्लाह एक है, अल्लाह दुनिया में तुझे जलील होने से बचा लेगा, तेरी पेशानी को जिल्लत से बचा लेगा। पहला पिलर है यकीन है, रोजी देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। जिसकी मौत जिस रास्ते में लिखी है, दुनिया टस से मस हो जाए उसको टाल नहीं सकती। चूंकि आज मुसलमान कमजोर है, इसीलिए अगर हमको कोई अरेस्ट कर लिया, कभी तकलीफ हो गई, या हम बीमार हो गए, या हमको कुछ हो गया, मर्ज हो गया, तो आप क्या बोलते हैं? जैसे किया था वैसे हो गया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बीमारी का आप मजाक उड़ाते हैं, अरे जैसा किया था वही, मौत भी नहीं आ रही है, तड़प तड़प के बिस्तर पर है, मौत नहीं आ रही, हाँ जैसा किया था वैसा हो रहा। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में
क्योंकि जब सीना नापाक हो जाता है यहाँ पे की कुदूरत, हसद, जलन, घमंड, तो फिर उसकी जबान से वही सारी बोली निकलती है। कोई हज को जा रहा है, 900 चूहा का के बिल्ली हज को जा रही है। कोई नमाज पढ़ रहा है, ढोंगी नमाज कर रहा है। फर्स्ट पहले निगेटिव पॉइंट दिमाग में आता है, निगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव आता नहीं है। बाद में इल्म की रोशनी में गौर व फिक्र करके तब पॉजिटिव पे वो आता है, मगर स्टार्टिंग में सब निगेटिव पॉइंट दिमाग में आता है। चूंकि हमारे दोस्त सर्किल सब निगेटिव सोचने वाले, सब निगेटिव काम करने वाले, इसीलिए फर्स्ट में निगेटिव बात ही दिमाग में आती है। पॉजिटिव बात दिमाग में लाए, कोई बीमार पड़े ये समझ जाए कि इनके गुनाहों की सजा यहाँ मिल रही है और ये गुनाहों से पाक होकर के मरेगा। अगर किसी को सजा हो गई जेल की, कोई जेल चला गया, ये नहीं सही जैसा किया था वैसा चला गया। वैसे ही लोग उस वक्त भी थे 1400 साल पहले। इमाम हुसैन जब करबला में गए, जब पूरा खानदान समेत काट दिया गया, तो कुछ लोग उस वक्त भी कह रहे थे कौन बोला था करबला आने के लिए, वहां ढेर सहाबी मक्का में है, वो नहीं आया, ये आ गए, जैसे आए थे वैसे सीखिए, जैसा हुआ अपना समझिए। वहां अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां है, फला वहां है, फला साहबी वहां है, और ये आ गए, जैसा किया था वैसा समझिए। उस वक्त भी लोग बोलते थे, उस वक्त भी गद्दार किस्म के मौलवी जो आज वहां जाके बैठा था, वहां पे जाकर के उसी तरह के गद्दार किस्म के लोग उस वक्त में भी थे, जो फतवा दिया था कि खलीफा वक्त है, उसकी मुखालफत की इन्होंने, बगावत की, और बगावत का अंजाम ही बागी को कत्ल कर दिया जाए। ये खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा वक्त के बागी है। ये दलाल और गद्दार किस्म के लोग उस वक्त भी थे और आज भी लोग रहते। सुनिए गौर से, गज़वे खंदक की जंग जारी है। एक सहाबी दोपहर के वक्त में हुजूर से कहा कि सरकार मैं घर जा रहा हूं। नई नई शादी थी, चूंकि मुहासरा था और बहुत दिनों से तवील मुहासरा चल रहा था। मदीने पाक के चारों तरफ आपने खंदक को दिया था ताकि दुश्मन शहर में हमला न कर सके। लड़ाई चूंकि लंबी चली और सरकार वहीं थे, सहाबे कराम सब वहीं थे और दोपहर का टाइम था। तो एक सहाबी की नई नई शादी हुई थी, उसने कहा कि सरकार मैं जा रहा हूं, आप इजाजत दें तो मैं अपने घर जाता हूं। हुजूर ने कहा कि ठीक है जाओ। आका अलैहिस्सलाम क्या कहा, जाओ, मगर हुजूर ने क्या कहा, हाथ में लाठी ले लेना। क्या कहा सरकार ने, हाथ में लाठी ले लेना। वो साहबी गए, हाथ में एक डंडा ले लिया और घर गए। जब घर गए तो देखा उनकी बीवी दरवाजे पर खड़ी है। उनकी बीवी दरवाजे पर खड़ी है। दरवाजे पर खड़ी थी गैरतमंद शौहर। वो अपनी बीवी को चुस्त लिबास पहना के नंगे सर मोटरसाइकिल पे बैठा के नहीं घुमाता है। अगर उसकी बीवी पे कोई दो चार लुच्चा लफंगा बुरी नजर डाल के उस दस्त दराजी की, उसके साथ बुरा सलूक किया, उसका जिम्मेदार वो शौहर है जो इस हालत में बेपर्दा घुमाया। गैरतमंद शौहर वो है तो अपनी बीवी को सेफ्टी दे, सिक्योरिटी दे, पर्दा दे, नमक रोटी दे, मगर पर्दा दे ताकि 10 दरिंदा उसकी इज्जत को नोचने नहीं पाए। पर्दा का कानून इस्लाम ने औरतों को जलील करने के लिए नहीं दिया है, उसकी सेफ्टी के लिए दिया है। जो अक्लमंद होगा वही न जानेगा, वरना जो बेवकूफ अहमक और गधा होगा वो तो निगाहें डाल के औरतों को नंगा करवा के उसको देख देख के आंखों को सेकता रहेगा, चाहे वह जज की कुर्सी पर बैठे, चाहे मंत्रालय की कुर्सी पर बैठे, चाहे पुलिस की कुर्सी पर बैठे। ये तो आंख सेकने वाले लोग हैं जो औरतों की आजादी के नाम पे जिनाकारी को बढ़ावा देते हैं। वरना सबको मालूम है कि जब से चुस्त जींस लिबास का माहौल शुरू हुआ है तब से जिनाकारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। और जब तक मोटी चादर पर्दे का माहौल है 50 क्या 100% जिनाकारी का माहौल रुका हुआ रहता है। जहां दौरे इस्लाम के दौरे उरूज में जिनाकारी चोर दरवाजे से भी कहीं दाखिल नहीं होती थी, कहीं कहीं करोड़ों में सुनने को ऐसा केस कभी आता था। और आज तो हर घर की वही कहानी हो चुकी। सुनिए गौर से, वह सहाबी गए लाठी लेके, देखा बीवी दरवाजे पर खड़ी है। ये लाठी लेके बीवी को मारना चाहा गैरत खुददारी से कि तू दरवाजे पे क्यों खड़ी है, उसको मार दे, उसको दरवाजे पे क्यों खड़ी है। जब ये लाठी उठा के मारना चाहा बीवी को कि घर छोड़ के दरवाजे पे क्यों खड़ी है, तो बीवी बोली क्या, वो चूंकि बीवी भी गैरतमंद थी, एक सहाबिया थी, सरकारे दो जहां के दौर की खातून, वो तो सबके सब हमारी आज की करोड़ों माँ उसकी धूल के बराबर नहीं है। वो दरवाजे पर इसलिए थी, वो जब मारना चाहा उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं निकली हूँ, जाके घर में देख ले कि किस चीज ने मुझको निकाला है, मैं खुद से नहीं निकली हूं। ये सहम गया कि हाँ जरूर कोई मसला होगा। ये घर जाके देखा तो बिस्तर पे देखा खतरनाक सांप है। उस सांप के खौफ से उनकी बीवी वो दरवाजे पर आके खड़ी थी और फिर वो लाठी से सांप को मारा जरूर, लेकिन जब मारा तो सांप लपक के इसको डंक मार दिया। और चूंकि जोरदार इन्होंने ज़र्ब लगाई थी लाठी की, तो सांप भी डंक मारकर सांप भी मर गया। और चूंकि खतरनाक डंक सांप लगा चुका था, वो साहबी रसूल भी इंतकाल कर गए, शहीद हो गए।
और बीवी उनकी बाहर खड़ी थी। अगर उसको अब यहां समझ में आता है कि सरकार को तो मालूम था कि यह शहीद होगा, इसलिए हुजूर ने क्या कहा था कि लाठी ले लेना। सुभान अल्लाह, क्या कहा था हुजूर ने कि हाथ में लाठी ले लेना। इसका मतलब है कि हुजूर को मालूम था, अब जाहिर सी बात है आलिम गैब है सरकार, अकाली सलाम को तो मालूम था कि इनकी उम्र बहुत मुख्तसर है, अब ये तो शहीद होने जा रहा है, इसलिए आपने परमिशन दे दिया। अगर हुजूर उसको बचाना चाहते तो कहते थे कि अभी मत जाओ। क्या कह देते? मत जाओ, अभी मत जाओ। जैसे जैसे अगर वहां रास्ते में चोरी डकैती हो रही है और कोई हमारे पास आ गया, क्या हुजूर मैं जा रहा था, मैं क्या कहूँगा, खबरदार यही बैठो, अभी नहीं जाना है। तो ये हुजूर जानते थे कि इनकी मौत इसी में लिखी हुई है, और इसीलिए अब चूंकि लाठी लेने की बात इसलिए हुजूर ने कही कि लाठी हाथ में रहेगी तो सांप को मार देगा ही। अब सांप अगर नहीं मरेगा तो न जाने किन किन लोगों को सांप डंक मारेगा, कितने लोगों को मार डालेगा। इसलिए उस जहर उसको मारने के लिए हुजूर ने कहा कि लाठी ले लेना। और लाठी की बरकत यह भी कि सांप मारा गया, वरना पूरे घर को उजाड़ देता। तो वो चूंकि इनकी मौत उसी में लिखी हुई थी, इसलिए उस मौत को टाला भी नहीं जा सकता था। पता ये चला कि मौत जिसकी जहां लिखी है उस जगह पे वो जाके रहेगा। इमाम हुसैन को रास्ते में लोगों ने कहा था कि मत जाएं, उसकी उन सबों के दिल आपकी तरफ है, मगर उनके हाथ, उनकी तलवारें सब बनु उमैया के साथ हैं। वो सब आपके भाई को और आपके बाप को जैसे दगा दिया वैसे दगा आपको भी देगा। मगर इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हरगिज हमें वो चीज नहीं पहुंचेगी जो चीज हमारे मुकद्दर में नहीं है, हमें वही कुछ पहुंचेगा जो मेरी तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है। हमें जो अल्लाह ने लिख दिया है वो चीज पहुंच के रहेगी। मौत अगर लिखी है, मौत आके रहेगी, शहादत आके रहेगी। तो मौत खींच के ले जाते। किसी की मौत जेल में लिखी हुई, चाहे वो हजार सफाई सुथरी वाला बयान देता रहे, मगर वो मौत लिखी। हाँ हाँ, कोई रेप के केस में जेल चला जाए, कोई चोरी के केस में जेल चला जाए, कोई डकैती के केस में जेल चला जाए, ये ऐब की बात है। लेकिन कोई हक बोला, सजदा किया, अजमत बोला, इस्लाम बोला, कुरान बोला, हाथ में हथकड़ी लगी, जेल में डाला गया और जेल ही में मर गया, तो जान ले कि ये सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन की अदा हो गई। अगर जेल में मर गया तो इमाम आजम अबू हनीफा की सुन्नत पे अमल हो गया। चोरी के जुर्म में जेल जाना ऐब की बात है, डकैती के जुर्म में जेल जाना ऐब की बात है, रेप केस में जेल जाना ऐब और इंतहाई घटिया काम है। लेकिन इस्लाम बोला, इस्लाम की अज़मत पे खिताब किया और जेल चला गया, ये फख्र की बात है, इज्जत की बात है। और ये दारो रस्म सबके हिस्से में नहीं मिलता। करोड़ों लोगों की नसीब में शहादत नहीं है, शहादत तो ऊंचे मुकद्दर वालों की नसीब में होती है। इसलिए हुसैन के बारे में जो कटाक्ष करता है कि क्यों गए थे, ये बुज़दिल क्या जाने कि हुसैन क्यों गए थे। हुसैन कटे, कयामत तक के लिए इस्लाम को कटने से बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। बातें हमारी बहुत होगी, वो तो 4 घंटे की तकरीर हो जाएगी। हम शेख हमारे बैठे हुए हैं, नहीं चाहता कि मैं लंबा खिताब करूं, मगर मेरे खिताब का एक एक जुमला रोशनी देने वाला होता है। मैं मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी को दूर करता हूँ, मैं प्रेरणा देता हूँ, मैं मोटिवेशन देता हूँ, मैं जीने का हौसला देता हूँ। और यही मेरी तकरीर का मकसद होता है। चाहे एक बात को 50 तकरीरों में रिपीट करना पड़े, कोई कलाकारी दिखाना मेरा मकसद नहीं होता है। हर महफिल में एक बंदा अगर इस्लाम रुखी हो गया, समझो कि मेरी मेहनत वसूल हो गई, जलसा कराने का मकसद पूरा हो गया। अब जो मैंने वो पॉइंट दिया है सब सुनो। उड़ीसा में बहुत जलसा जुलूस नात खानी पहले हो जाती है, तकरीर लास्ट में होती है। ये काम ख़त्म करो। अभी 3 दिन पहले तकरीर हुई थी हमारी इसी बस्ता दर्रा में, इससे 2 गुना 3 गुना बड़ा मजमा था। पहले शुरू में तकरीर हमारी हो गई, एक उसके बाद फिर नात खानी हुई। ज़बरदस्त लोगों ने 2 घंटे का खिताब सुना, बहुत दिनों तक उसको वो याद रखेगा। अब जब जहाँ लोग पहले ही नात खानी सुन के थक जाते हैं, अब वाज नसीहत कौन सुनता है? वाज नसीहत तो ऐसे ही लोगों के दिल पे एक गिरा गुजरता है। अब इस गिरा और उसको 2 घंटा नात सुनवाने के बाद आप बोलें कि ऐसा करो ऐसा मत करो, ये तो बहुत अखलाक के खिलाफ बात है। इसलिए शुरू में तकरीरें हों, वाज हों, ताकि दिल सीधा रहे और उस वाज का सही फायदा पहुंचे। अब जरा सुनिए, इस पॉइंट को गौर से रखिएगा। हमारे हज़रत शेख आ गए हैं। अब सारे लोगों को मुरीद होना है। जो मुरीद हो गए हैं, वो जो किसी शेख से मुरीद हो गए हैं
तौबा की नीयत से हजरत से मुरीद हो जाना है सारे लोगों को। और जो नए मुरीद होना चाहते हैं वो बैत की नीयत से, और जो मुरीद हजरत से हो चुके हैं फिर वो तजदीद बैत की नीयत से, यानी कोई बंदा छूटने हम तो मुरीद हो गए हैं हबीब मिल्लत से, ठीक है हबीब मिल्लत से मुरीद हो गया, हबीब मिल्लत वो खानकाहे रज़विया के तर्जमान, मसलक के आला के तर्जमान हैं, वो हमारे शेख हैं। और फिर मुजाहिद मिल्लत जब जाते बरेली मुफ्ती आज़म हिंद गले लग के रोते, और फिर जब उनकी मुलाकात मुफ्ती आज़म हिंद से होती थी तो वो मुफ्ती आज़म हिंद का पाँव छूने लगते थे। ये तो रिश्ता बहुत पुराना गहरा है। रात के वक्त था, बरेली उतरे गए, मुफ्ती आज़म हिंद का दरवाज़ा बंद था, वहीं तौलिया बिछा के मुजाहिद मिल्लत सो गए। जब तहज्जुद के टाइम मुफ्ती आज़म हिंद उठे, देखा हबीबुर रहमान सोया हुआ, कहा हबीबुर रहमान उठे, आप गले लगे, खूब रोने लगे। मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती आज़म हिंद कहने लगे, हबीबुर रहमान तुमने जुल्म किया, तुमने मुझको क्यों नहीं उठाया, तुम यहाँ क्यों सो गए, तुमने मुझको तकलीफ पहुंचाई। कहा हुजूर मैं नहीं चाहता कि मखदूम ज़ादे को मैं तकलीफ पहुंचाऊं, मैं उठाता दरवाजा खटखटाता आप उठ जाते। ये दोनों एक दूसरे की मोहब्बत देखकर बहुत देर तक गुलगूर होके रोते रहे, गुलगीर होके रोते रहे। ये है मोहब्बत। एक इल्म के पहाड़ मुफ्ती आज़म है, इल्म के पहाड़ मुजाहिद मिल्लत, तकवा के पहाड़ मुफ्ती आज़म है, तकवा की मीनार मुजाहिद मिल्लत। ये दोनों में किस तरह मोहब्बत थी। यहाँ इल्म भी नहीं है, तकवा भी नहीं है, और ऐठन है कि हम उससे बेहतर है। ये सूखा आदमी किसी काबिल नहीं रहेगा। जहाँ इल्म होता है, तकवा होता है, वहाँ सुन्नियत का बड़ा काम होता है। क्योंकि आजकल सूखे लोग ज्यादा हैं, अदब खत्म, डिसिप्लिन खत्म। बस आखिरी बात सुन लो, मिलाद, फातिहा, क़याम, दरगाहों की हाजिरी, ये सब नवाफिल अच्छे काम हैं, लेकिन ये फर्ज वाजिब नहीं है कि इसका सवाल क़यामत में होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम बताशा लेके बैठे हो, तुम जुमेरात की फातिहा लेके बैठे हो, तुम साल में एक बार धामनगर शरीफ जाके चादर लेके बैठे हो, बाकी 5 वक्त मस्जिदों से आवाज आती है नमाज पढ़ना फर्ज आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है। नमाज का तर्क करने वाला फिरौन, हामान, कारून के साथ क़यामत के दिन उसका हश्र होगा। जो इस हदीस पाक में जो तहदीदी जुमले हैं मुस्नद अहमद शरीफ की रिवायत में, और सरकार दो जहाने का कि जो नमाज तर्क करे जानबूझकर कुफ्र के करीब वह पहुंच गया। बैनुल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, जो मुस्लिम शरीफ के हदीस में आया है। यानी ये मत समझें कि नमाज छोड़े बगैर भी हम जन्नत चले जाएंगे, जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह चाहेगा तो 99 कातिल को जन्नत दे देगा, मगर खुदा का कानून यही है कि जिसने नमाज तर्क की मुस्तफ़ा की ज़बानी, गोया वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। एक काफिर और मोमिन के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो ये तर्क नमाज है। नमाज पढ़े तो मोमिन, नमाज छोड़े तो बज़ाहिर जैसे लगे कि वो मोमिन ही नहीं है। कानूनी तौर पर फ़िक़्ह हनफी में वो काफिर नहीं बोला जाएगा जब तक कि वो नमाज की फर्जियत का मुनकिर ना हो। लेकिन वो भी कोई शख्स है जिसके पास सांस चल रही है, जिंदा है, मगर ना आंख है, ना कान है, ना पैर है, ना हाथ है, वो लूला लंगड़ा अपाहिज घोंगा, वो तो मुर्दों से बदतर है। वो उसी तरह कानूनी तौर पर मोमिन है जब तक कुफ्र न करे, वरना नमाज, रोजे, हज व ज़कात नहीं, कोई मोमिन है कोई क्या। तो इसलिए नफ्ल को नफ्ल समझना होगा, फर्ज को फर्ज समझना होगा। ऐसा नहीं कि फातिहा दिलाना हराम हो गया, ऐसा नहीं कि बरेली और बगदाद और अजमेर जाना यह गुनाह का काम हो गया, नहीं। जो उसे गुनाह का है वो खुद जहन्नमी है। और जो सिर्फ बोले मजार पे जाओ जन्नत मिल जाएगी, ये भी मिसगाइड है, गुमराह है। अब बीच का एक रास्ता है, वो रास्ता मसलके आला हजरत है। क्या है? फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मदी भी होगा, और फिर रोजा, ज़कात, हज का भी एहतमाम किया जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा, और ये सीधा रास्ता शहरे शफाअत नगर लेके चला जाएगा। ये है मसलक, ये है मसलक, यही है मसलक एतदाल। नवाफिल को नवाफिल समझना है, फर्ज को फर्ज समझना है। ऐसा नहीं कि बताशे की फातिहा को फर्ज समझ लेना है और फिर नमाज जैसे फर्ज आजम को साइड की चीज समझ लेना है। नहीं, न हमारे मुफ्ती आजम हिंद ने ऐसा कहा, न आला हजरत ने ऐसा कहा, न मुजाहिद मिल्लत ने ऐसा कहा। अगर ये समाज में ऐसा हो गया है, इसका मतलब है कि ये अपने मन से इजाद कर लिया है कि चाहे जैसे कुछ भी करें, जन्नत तो मेरी पक्की है। अल्लाह करे कि सब जन्नती बन जाएं, लेकिन कोई जरूर कानून अल्लाह का है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह।
वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो अब बात मेरी चल रही थी, मैं ख़त्म कर दूँ उसी बात पर कि अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया में तकलीफ़ें देके इसके गुनाह को मिटा देना चाहता है, ताकि ये मरे तो जन्नत की सारी बहारें इसका इस्तेक़बाल करने को तैयार हो। सुभान अल्लाह। इसीलिए यहाँ जालिम चाहे गाली दे, मारे पीटे, जेल में डाले, मकान तोड़े, घर में आग लगा दे, ये आखिरत की तकलीफ के मुकाबले में कुछ नहीं है। बुजुर्गों को सूली पे चढ़ाया गया, चटाई बांध के धुआं दिया गया, इस्लाम लाने के बदले में उन्होंने सब्र किया, तो आज वो जालिम नहीं है, आज ये हमारे इस्लाम के मुजाहिदीन का नाम जिंदा है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ, तकलीफें हम पर इसीलिए आती हैं ताकि हम सब्र करें और बेपनाह अजर मिले, और काफिरों को वक्ती तौर पे आराम इसीलिए मिलता ताकि अच्छा से खा पी के मोटा ताजा हो जाए। अब मरने के बाद खतरनाक आग खरबों साल उसको जलाने के लिए वहां तैयार है, भड़का के रख दी गई है। इस पॉइंट पे नजर रहेगी तो तकलीफ को देख के काफिर नहीं होंगे आप, काफिरों का तलवा नहीं चाटेंगे आप, घी घिया के जिंदगी की भीख नहीं मांगेंगे आप, कहेंगे ठीक है आजमाइश और सब्र, हजारों तीर चले नेज़े चले, जहां सांस का रिश्ता टूटा जन्नतुल फिरदौस इंतजार कर रही है। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी गई है, ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं। अगर तुमने तकवा की जिंदगी गुजारी तो तुम ही गालिब आओगे क़यामत के दिन। इज्जत तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए, सारी नेमतें तुम्हारे लिए। तो दुनिया ट्रायल की जगह है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सब्र अता फरमाए, हम सबों को औलिया और सालिहीन बुजुर्गान दीन की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तकलीफ़ों से गुनाह मिटते हैं, तकलीफ़ों से दर्जे बुलंद होते हैं, तकलीफ़ों पे सब्र करने से आदमी जन्नत जाने के काबिल हो जाता है। इसलिए तकलीफ़ें हमें ज़लील करने के लिए नहीं आती हैं, ये तकलीफ़ें हमें सीधा करने के लिए, जन्नत का मुसाफिर बनाने के लिए और हमें जगाने के लिए आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मौजूदा हालात में मसाइब व आलाम पे सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सब्र के साथ आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। जो जिस तरह के फ्रेंड सर्किल में रहता है उसी तरह की सोच बन जाती है। इसलिए नेक लोगों का दामन थामना, उनकी ज़िंदगी की नकल करना, ये नेक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो विषय है पीरी मुरीदी का, इसमें लोग लड़ रहे हैं। बरेली शरीफ मरकज़ अहले सुन्नत है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुसूसी फैज़ान बरेली पे है। आला हज़रत के जाने के बाद लोग कहने लगे बरेली में क्या है। मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम के इल्म का जलवा, बुजुर्गी का जलवा जब पूरे हिंदो पाक बर्रे सगीर में जब फैला, सारे लोग समझ गए कि आला हज़रत की करामत बन के हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद जलवा घर हो गए। जब ये दोनों चले गए, लोग बोलने लगे अब बरेली में क्या रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के सदक़े गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फैज़ का केंद्र बनाकर बरेली में सर अल्लाह ने हुजूर ताजुश शरिया को नाइब आला हजरत बना के चमका दिया। फिर अब ताजुश शरिया अपनी आखिर सांस तक मसलक की मजहब की बगैर जालिमों से समझौता किए हुए काम करते रहे। अब जब ताजुश शरिया गए, क्योंकि सबको जाना ही है, कहने लगे अब बरेली में क्या रहा। बरेली अब अजमेर के मुजाविर की तरह वहाँ के लोग फूल बेचेंगे, चादर बेचेंगे, आला हजरत के मज़ार पे चादर बेचवा के पैसा कमा के खाएंगे। नहीं नहीं, क़यामत तक ये नहीं होगा, चूंकि अल्लाह ने आला हजरत के ख़ानदान को इल्म से, तक़वा से नवाजा है, और कोई न कोई एक बतले जलील मुजाहिद वहाँ उठता रहेगा और नाइब गौस बनकर दीन का काम करता रहेगा। ताजुश शरिया के बाद बोला अब क्या है बरेली में, उधर कायदे अहले सुन्नत का जलवा, ताजुश शरिया की करामत बन के वो आ गए, और इधर फतवा नवीसी की दुनिया में आला हजरत की रिवायतों को कायम रखने वाला एक मुजाहिद मर्दे कलंदर ताजुश शरिया के इल्म की चमक लेकर अरसलान मियां की सूरत में अजहरी बन के जलवा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। बस वो मर्द कलंदर मौजूद है, जिनको देखें ताजुश शरिया की अजमत की झलक नजर आती है। इल्मी, अदबी, कुतुबीनी, मुताले का शौक, नमाजों की पाबंदी, मस्जिद और जमात का इल्तिज़ाम, जो बुजुर्गों के औसाफ थे आला हजरत के मुफ्ती आज़म हिंद ताजुश शरिया की, उसकी झलक अगर बरेली में जाके देखनी हो तो 2 दिन वहाँ रह के देखेंगे तो आप बोलेंगे अगर यादगार की सूरत में है कोई तो तन्हा बसरा। क्योंकि हम लोग तो साल में कई बार जाते आते रहते हैं बरेली, हम लोग देखते रहते हैं, कोशिश करते हैं आला हजरत की मस्जिद में कम से कम नमाज पढ़ने जाके,
अब वहाँ जाते हैं, नज़र दौड़ाते हैं तो आला हजरत के ख़ानदान के शहजादों में यही एक शहजादा नज़र आता है जो जमात और मस्जिद का इंतज़ाम करता हुआ नज़र आता है। बातें बहुत सारी बातें करने की हैं, मैं बोल सकता हूँ, मगर मुमकिन है कि हमारी पॉजिटिव बातें बहुत सारे लोग निगेटिव सेंस से निकाल लें, इसीलिए मैं बहुत सारी बातें न बोल करके इतना ही मैं कह देता हूँ कि इल्मी, अदबी, मजहबी शख्सियत की सूरत में खानवाद आला हजरत का चश्म चिराग आपके सामने आया है। अगर मुझसे इस वक्त कोई पूछे कि हुजूर मैं किससे मुरीद हो जाऊँ, फिर वहाँ भी लफड़ा शुरू हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि भाई हजरत आपने क्या कह दिया, मगर दिल पे किसका कब्जा है? दिल अगर मुझसे कोई पूछे कि किससे बैत होना है तो मैं मशवरा दूंगा कि चूँकि आला हजरत ने पीर बनने की 4 शर्तें बना रखी हैं कि इल्म, आलिम होना, मुत्तकी होना ज़रूरी है, मुतसल्लिफ सुन्नी होना और रिश्ता का इत्तिसाल सरकार तक होना। इल्म और अमल ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बशर्ते इल्म व अमल। और यहाँ अगर ये शर्त आज लागू करने लगें तो 90% पीर छट जाएंगे। क्योंकि सच्ची बात तो बहुत से लोगों को बुरी लगती है ना, इस शर्त पे अल्लाह उतरेंगे ही नहीं। चलो ठीक है, चूँकि हकीकी बैत ही नहीं है, बैत बरकत, बैत तौबा है, तो चलो जैसे काम चल रहा है चलने दो, वरना हकीकत की कसौटी पे ये 4 कंडीशंस हैं, 90% लोग छट जाएंगे। और आज उस चारों शर्त पे कोई खरा उतरेगा, उन्हीं उतरने वालों में से एक नाम सैयदी अरसलान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसन्निफ भी हैं, मुफ्ती भी हैं, सिर्फ मेरे जैसे उर्दू खां आलिम नहीं है, अरबी ज़बान के माहिर आलिम हैं। अल जामिअतुल अज़हर मिस्र के फारिग हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के इक़बाल को बुलंद फरमाए। पूरी दुनिया में सरकार ताजु शरिया की तरह अल्लाह इन्हें चमक दमक अता फरमा दे, करोड़ों लोगों को तक मसलक आला हज़रत का पैगाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दाअवाना।